Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Now I am going to start your next chapter, which is chapter 2. And in this lecture, I am going to discuss exercise 2.1. आज हम 2.1 से related जो smart syllabus के questions हैं, examples हैं, उनको हम solve करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 2. मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से थोड़ी सी आपको हिस्ट्री और इसकी बेस भी बता दूं और फिर 2.1 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर आपके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे. ठीक है जी. शुरू में थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, आपकी थोड़ी सी बेस जो है ग्रिप जो है वो आपकी हो जाए जरा, फिर हम आगे इसको लेके चलते हैं. ठीक है जी. एज ए सेट कि मैं थोड़ा सा आपको कह रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन कहते हैं जी डेरिवेटिव की. द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ये एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड जो था, विच आर रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस. ये एंशिएंट ग्रीक जो हैं, इनको कॉन्सेप्ट्स थे, एरिया, वॉल्यूम या सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं. बट लेटर ऑन इन 17th सेंचुरी सर आइजैक न्यूटन है, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और एक हमारे बड़े ज़बरदस्त है सर लेबनीज, जर्मन मैथमेटिशियन थे. उन्होंने कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की प्रॉब्लम, इस पे उन्होंने काम किया है. एंड दे रीच इंडिपेंडेंटली टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस की बेसिक्स बनाने वाले पर्सन थे. ओके जी. तो ये दो मैथमेटिशियन का नाम जेन में रखिएगा. और आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, मैथमेटिशियन बिकम अ पावरफुल टूल. Mathematics become a powerful tool for dealing with rates of change and describing the physical universe. ठीक है जी. तो ये छोटा सा आपको बताया, सारी बात एक ट्रिब्यूट कह लें छोटा सा, कि सर आइजैक न्यूटन, ऑब्वियस बात इन्होंने इस पे काम किया था तो उनका डिजर्व करते हैं, तो और इनका हमें पता भी होना चाहिए. और फिर प्लस ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेते हैं सर लेबनीज और आइजैक न्यूटन. ठीक है जी. तो ये हो गया छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. एप्लीकेशन आमतौर पर जब पूछते हैं यार आपने पढ़ा क्या है, डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज होता है, डेरिवेटिव, वो हम बता रहे हैं. मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, बाकी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारी जनरल लाइफ एग्जांपल मिल जाएंगी. ये हम कहते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस इन बिजनेस यूजिंग ग्राफ. ग्राफ के हम जब इसको यूज कर सकते हैं, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. टू चेक द टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर में जो वेरिएशन होती है ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें हम ये डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं. टू डिटरमिन द स्पीड और डिस्टेंस कवर्ड सच एट माइल्स पर आवर, किलोमीटर या पर आवर एटसेट्रा. तो स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं किलोमीटर में आ रहा है, पर आ रहा है, किलोमीटर पर आ रहा है, डिफरेंट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं. या इसी चीज जब चेंज कर रही है एट ए कांस्टेंट रेट, द डेरिवेटिव इज फ्लैट एट अ लेवल प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज. तो ये इसी चीज में हम इसको कहीं ना कहीं पे ये आ रहा है जब कांस्टेंट रेट की वो बात कर रहा है. तो ये दो चार एग्जांपल दी हैं, जैसे वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए, कि बच्चों के लिए इंटरेस्ट भी हो और हमें पता हो यार हम कर क्या रहे हैं. कोई मसला जी? ओके जी. अब बेटा आज का जो लेक्चर बेस कर रहा है वो है डिफाइंड डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड, या बाय डेफिनेशन, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. बाय डेफिनेशन का मतलब क्या है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है. और फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ये एफ डैश, ऊपर ये डैश है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा है. ठीक है. ये नोटेशन है जो मुख्तलिफ मैथमेटिशियन ने आपके लिए दी थी. आप पेज नंबर 44 पे देख सकते हैं जी. लेबनीज ने डी वाई ओवर डी एक्स कहा था, न्यूटन ने एफ डैश की बात कही थी, लैग्रेंजेस एफ डॉट की बात की थी, लैग्रेंजेस ने एफ डैश की है, या काशियस ने कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स की बात की थी. पेज नंबर 44 पे आप ये चीजें देख सकते हैं. ओके जी. तो आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं बाय डेफिनेशन. ठीक है. बाय डेफिनेशन में 4 स्टेप उसने इन्वॉल्व किए हैं. और कोई भी फंक्शन है, हम आप फंक्शन को एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, और फर्स्ट चैप्टर में हमने बड़ा थारोली पढ़ा था, इसको हम वाई भी कह सकते हैं, जिसमें वाई क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, एक्स क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था. अगर ये डिपेंडेंट, और ये आपके चैप्टर के शुरू में इसके पेज पे भी बताया, फोर्थ पेज पे ये भी बताया हुआ है. बट इस पे अगर आप तफसीली देखना चाहें कि व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मेरी फंक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा, टॉपिक रिलेटेड टू फंक्शन. मैंने फोर्थ चैप्टर में बड़ा तफसीली आपको बताया था.
उसमें पहले वेरिएबल बताया था, फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं अभी वो डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो वो ज़रूर मेरा वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, उर्दू लैंग्वेज में भी वीडियो है फंक्शन की, वो ज़रूर देखिएगा। हम ये बात कर रहे हैं कि ये डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे टोटल 4 स्टेप्स में। स्टेप 1 आपके पास आ जाता है ये सिंपल वर्ड में एडिशन, यानी कि अगर x है तो इसमें डेल्टा x ऐड करेंगे। डेल्टा क्या होता है? चेंज। ठीक है, अब ये सारा सिर्फ आप देखते जाओ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल बेटा करके बता रहा हूँ कि ये x प्लस डेल्टा x कैसे ऐड करते हैं। दूसरा पहला स्टेप एडिशन है, दूसरा स्टेप हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तीसरा स्टेप हम करेंगे डिवीजन, डेल्टा x से जो भी वेरिएबल होता है उसके चेंज x से डिवाइड कर रहे हैं, और फोर्थ है जी अप्लाइंग लिमिट। अगर ये 4 स्टेप पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी बाय डेफिनेशन हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। इसके 3 नाम है जो अक्सर वो बुक पेपर में भी कह रहा है या लेक्चरर बास टाइम यूज करते हैं। पेज 45 पे ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस मेथड को आप बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं, बाय एब इनिशियो भी कह सकते हैं, और बाय फोर्स प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तीनों नाम में से किसी भी एक नाम से वो आपके पेपर में पूछ सकता है कि फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस मेथड। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो आपको 4 स्टेप हर सूरत पूरे करने हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर पावर रूल से भी हो जाएगा, फिर तो मसला ही कोई नहीं हो। पावर रूल मीन 2.3 से हम प्रॉपर जब इसको लेके चलेंगे तो पावर रूल भी आपको करवा दूंगा। पहले देखें ये 4 स्टेप ओके जी बेटा। इसकी मैं प्रैक्टिकल अभी आगे सारे आज क्वेश्चन यही करने हैं कि ये 4 मैं करके बता रहा हूँ कि जस्ट थ्योरी है, ये याद आपने रखनी है ताकि अगर ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार क्या क्या है। ओके है यहाँ तक? ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके चलूंगा, छोटे छोटे पीसेस में क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। पहले सिंपल क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हायर जितना मर्जी आप कर लें इंशाल्लाह। एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या बाय डेफिनेशन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। कोई प्रॉब्लम जी? चलिए आगे चलते हैं जी। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अक्सर वो कहता है डिफाइन डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज उर्दू में अगर मैं बात करूं किसी चीज के तब्दील होने की शरह, एक वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस, हम स्पेसिफिक वो बात कर रहा है। तो वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मैंने उर्दू में एग्जांपल आपको वर्डिंग मैंने की, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अब आप ये कहेंगे ये जिस तरह 4 स्टेप हमने कंप्लीट किया था कि फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, जब लिमिट उस पर अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अभी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ ये सारे स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगा। ओके, परेशान नहीं होना। अच्छा, अक्सर अब जब अल्लाह करे ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं तो लेक्चरर जो हैं, या इवन आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं या आप क्लास में देखें, तो अक्सर टीचर डिफरेंट वर्ड यूज कर रहे होते हैं, और हमें ये इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। अक्सर एज ए टीचर हम जब इसको कर रहे होते हैं तो हम भी देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है? बड़ा सिंपल सा आपको वर्डिंग में बता रहा हूँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन पीछे जा चुकी है, मैं कर चुका हूँ। डेरिवेटिव क्या चीज है? इज अ चेंज इन अ फंक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट वर्ड, नॉट मैं कंप्लीटली तो पीछे बता चुका हूँ। तो चेंज इन अ फंक्शन क्या है? सिंपल सी बात, डेरिवेटिव। एक और वर्ड यूज आप अक्सर सुनते भी हैं, डिफरेंशिएशन। Then what is the difference between derivative and differentiation? Differentiation, the process of finding the derivative is called differentiation. डेरिवेटिव को जब हम फाइंड करते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? एंड लास्टली एक और अक्सर वर्ड आप सुनेंगे आगे जाके, और वो क्या है? डिफरेंशियल। अब देखो फर्क पता चल रहा है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल तीनों डिफरेंट वर्ड है। और डिफरेंशियल क्या चीज है? अ डिफरेंशियल इज द चेंज इन अ वेरिएबल। ये था चेंज इन अ फंक्शन, ये एक वेरिएबल की बात कर रहा है, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी टी कुछ भी है। यहां पे मैंने लिख दिया है से डी एक्स। तो अब जब भी ये वर्ड आपके लेक्चरर आप बोलें या आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो यू शुड नो आप डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, आप डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो, या आप डिफरेंशियल की बात कर रहे हो, तो काइंडली इन तीनों में डिफरेंस जरूर देखिएगा। कोई प्रॉब्लम जी?
ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड की और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है कि चलो यार इसकी जरा बेस देखते हैं, होपफुली ये आपके लिए मजे की चीजें होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। मैं अभी आपका स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा जो आदत है कि आपकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि आप कहीं पे भी किसी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, इंटरमीडिएट की बात, और अल्हम्दुलिल्लाह बीएस लेवल पे भी आप इसको बड़े आराम से कर सकें। और पहला मैं कुछ एग्जांपल 2-3 अपनी तरफ से करवाऊंगा, ताकि वही ना कि पहले छोटे छोटे स्टेप हम चढ़ते हैं और फिर जितना मर्जी हैवी आ जाए हम उसको भी मीट कर सकते हैं, फिर उसको भी हम हाथ डाल सकते हैं कि यार हाँ हम इसको कर सकते हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब आपको 4 स्टेप करने पड़ेंगे और फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, x कहता है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन क्या है, ये x है। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, इसको एफ ऑफ एक्स कह लें या वाई कह लें। बुक वाला एफ ऑफ एक्स कह रहा है, की बुक वाले भी एफ ऑफ एक्स है, मैं कुछ की बुक वाले वाई भी कह रहे हैं, मैंने अपने सर से वाई का पढ़ा हुआ है तो मैं उसी को ही कर रहा हूँ, मेरे लिए ज्यादा ईजी है। तो मैं लेट कह रहा हूँ y, क्योंकि मैंने बताया ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई स्टार्ट विद y इज इक्वल टू x। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो 4 स्टेप कह रहा हूँ ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज में मैं यही अप्लाई करूंगा। इवन आप 2.2 अभी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। ऑब्वियस बात है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, कोई प्रॉब्लम जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। y is equal to x. So step 1 is s-1 stand for step 1। अगर ये लिख लें तो बेहतर है, और वो एडिशन है, ये याद रखने के लिए शुरू में आप लिख लें, बाद में आप याद रखें तो बेहतर है। लिख लें, प्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। स्टेप 1 इज एडिशन, और एडिशन का मतलब है कि अगर वो y वेरिएबल है तो उसमें कोई ना कोई चेंज हुई है, तो y है तो एडिशन में मैं क्या कह रहा हूँ, डेल्टा y। देखो y है तो डेल्टा, डेल्टा क्या चीज है, चेंज, स्मॉल चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो y में डेल्टा y हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और अगर x वेरिएबल है तो इसमें ऐड क्या किया है, डेल्टा x ऐड कर दी है। कोई प्रॉब्लम? एक बार याद रखिएगा, चेनिंग आपने दोनों साइड पे सिर्फ वेरिएबल के साथ करनी है, अगर कांस्टेंट आ जाता है तो उसमें चेंजिंग नहीं होगी, ये पॉइंट नोट कर लें। तो बेटा y था तो मैंने क्या कर दिया, डेल्टा y। अगर x है तो मैंने क्या कर दिया, डेल्टा x कर दिया। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। स्टेप 1 एडिशन। स्टेप 2 क्या था, सब्ट्रैक्शन। ये मैंने सिंपल वर्ड में मैं लिखता जा रहा हूं, ये ब्लू 1 ये याद रखने के लिए। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 को आप ऊपर लिखें, व्हिच इज y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, एंड subtract 1 from this equation which is equal to y is equal to x। बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं जी, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो y y से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे डेल्टा y आ जाएगा, राइट साइड पे x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस x आ रहा है। ब्रैकेट ओपन करें, x x से कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा y की वैल्यू आ रही है which is equal to डेल्टा x। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कुछ की बुक वाले या बुक वाले क्या कर रहे हैं, वो y को उठा के दूसरी तरफ लेके और y की वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ से y उठाते हैं इधर ले जाते हैं और y की वैल्यू रख लेते हैं, वो मेथड भी ठीक है। या एफ ऑफ एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो भी ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। जब हैवी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस तरीके के मिस्टेक के चांसेस बहुत लेस हो जाते हैं अगर ऊपर नीचे आप लिख लेते हो, ताकि आप सिंप्लीफाई करते हुए आसानी हो जाती है। तो दोनों मेथड है जी, एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी अगर आप वो की बुक वाला या जो भी आपके सर करवा रहे हैं, वो टीचर करवा रहे हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 स्टेप ओके हैं जी। थर्ड स्टेप पे हम चलते हैं, और थर्ड स्टेप पे आगे जाके आपको बताऊंगा कि थर्ड स्टेप में एक कंडीशन पे जाते हैं। वो कंडीशन क्या है कि राइट साइड पे डेल्टा एक्स होना चाहिए कॉमन। अब चूंकि इसमें है ही डेल्टा एक्स है तो हम थर्ड स्टेप में डायरेक्टली यहां से प्रोसीड कर सकते हैं। यानी कि थर्ड स्टेप तब आपने करना है जब राइट साइड पे, यहाँ पे आंसर की बात कर रहे हैं, डेल्टा एक्स कॉमन हो। तो यहाँ पे तो है ही एक डेल्टा एक्स है तो हमें कॉमन की टेंशन नहीं है। सो वी कैन प्रोसीड टू योर स्टेप 3। स्टेप 3 इज डिवीजन। डिवीजन का मतलब है जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है, और वेरिएबल क्या था, एक्स था, तो उसकी चेंज से हम डिवाइड कर रहे हैं। मीन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स तो था, तो हमने दोनों तरफ क्या किया है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दी है। देखो कोई प्रॉब्लम?
बच्चे डेल्टा एक्स ही करेंगे अगर वेरिएबल एक्स है, अगर वेरिएबल टी होगा तो डेल्टा टी से कर लेंगे, ओके। अगर जी होगा, जेड होगा तो डेल्टा जेड से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। और इसके बाद ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा ये अब याद रखना है कि डेल्टा बजाते खुद या एक्स अलग-अलग नहीं क्यों चीज़ है, ये एक ही टर्म है। तो जब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐसे लिखेंगे, ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये ना हो गया आप कहें जी एक्स अलग चीज़ है और डेल्टा हम अलग कर रहे हैं, ये एक ही है, चेंज इन एक्स है, स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं। ओके जी, 3 स्टेप हो गए। और चौथा स्टेप हमने क्या पढ़ा था, वो था ये अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब है जो भी वेरिएबल राइट साइड पे था उसकी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर लें। ये आपको फोर्थ चैप्टर में अप्लाइंग लिमिट 1.3 में बड़ा तफसीली बताया हुआ, मेरे 3-4 लेक्चर अवेलेबल हैं, आप वो देखना चाहें तो लिमिट पे आ जाएंगे। खैर अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा बाय डेफिनेशन ये लेफ्ट साइड वाला जो बन जाया करेगा ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे, जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रखेंगे तो हर एक क्वेश्चन में ये dy बाय dx आ जाएगा। ये आपने आंखें बंद करके लिख लेना है, एक्चुअली ये नोटेशन है, बताया ना, और नोटेशन जरूर देख लीजिएगा, पेज नंबर 44 पे है, ये लेबनीज ने बताई थी नोटेशन dy बाय dx या df ओवर dx, ठीक है। तो बेटा ये किसके इक्वल आ रहा है, अब इधर डेल्टा एक्स है ही नहीं और ये कांस्टेंट है तो लिमिट कहां पे अप्लाई करें, डेल्टा एक्स होता है तो डेल्टा एक्स यहाँ पे वो 0 रख लेते हैं, चूंकि राइट साइड पे डेल्टा एक्स नहीं है सो इट्स आंसर इज 1। और यहाँ पे बड़ा एक फेमस सा रिजल्ट मैं एक्चुअली आपको ड्राइव करके दिया है, और वो क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ये अक्सर हम डेरिवेटिव ये पूरी डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव में यूज करेंगे, इवन इंटीग्रेशन में इसका रिवर्स कर लेंगे। सो ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, आगे आपको चैप्टर में हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे मैंने एक बेस बनाने के लिए आपको ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटी सी आपको प्रूफ भी करवा दी है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। अभी मैं आपके स्मार्ट सिलेबस पे नहीं आया हूँ, मैं आपकी बेस बनाना चाह रहा हूँ ताकि बेटा जब आप उस पे आए तो आपके लिए आसानी हो जाए। एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक्चुअली आपके करने की है, y आपके पास दिस टाइम जो फंक्शन है वो x प्लस 2 दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम जी। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते थे, अब ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपको याद कराऊंगा ये चारों स्टेप, और इंशाल्लाह जैसे ये लेक्चर एंड होगा अगर आप थॉरोली ये सुन रहे हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे वैसे ही करना क्या है इसमें। पहला लेट क्या करना है, y इज इक्वल टू दिस। दूसरा क्या होता था, अब दूसरा स्टेप एक्चुअली स्टेप 1 है, तो सबसे पहले हमने इसको y कह दिया। स्टेप 1 क्या था, शाबाश, एडिशन। एडिशन में क्या होगा, अगर y है तो डेल्टा y है, अभी मैंने आपसे बात की है, अगर y है तो डेल्टा y है, x है तो डेल्टा x है, कांस्टेंट अकेला है तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगी। ये पॉइंट नोट कर लें कि अगर अकेला कांस्टेंट है तो इसमें बेटा कोई एडिशन नहीं होगी। वेरिएबल से ही आपने एडिशन करनी है, कांस्टेंट से नहीं करनी। वेरिएबल y है और x भी यहाँ पे वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है। मैं फिर कहूंगा मेरा फंक्शन का लेक्चर जरूर सुनना, वहां पे कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सारी चीजें मैंने बड़ी तफसीली बताई हुई है। खैर तो ये y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x प्लस 2। स्टेप 1 अब सबको समझ आ गया जी, क्या था, एडिशन, और एडिशन ओनली इन वेरिएबल्स। स्टेप 2 व्हिच इज सब्ट्रैक्शन, सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 इक्वेशन को बच्चे क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे, 1 को आप क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे, दोनों को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। y से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, और बाकी आपके पास क्या आ गया, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x आ रहा। आप अगर गौर करेंगे पिछली एग्जांपल ही बन गई। फर्क सिर्फ इसमें ये आया था कि एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट भी जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। और अभी बात हमने वैसे भी की है, ठीक है जी, कोई मसला। सो ये अब बाकी स्टेप वही होंगे, स्टेप तो वही है, मीन इवन लाइंस भी वही आ रही हैं कि थर्ड स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। क्या था थर्ड स्टेप, डिवीजन। और डिवीजन कैसे करेंगे, डेल्टा एक्स, राइट साइड पे वेरिएबल जो भी है उससे हमने डिवाइड कर दिया है, डेल्टा एक्स से करेंगे, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम जी। अब फोर्थ स्टेप क्या था, अप्लाइंग लिमिट। सो अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इधर भी अप्लाई कर दें और इधर भी कर दें।
तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, अगेन लेबनीज dy बाई डी एक्स, और इधर क्या आ रहा है, चूंकि वेरिएबल कोई नहीं है, वन ही है, सो वन की जगह पे वन आ जाएगा, लिमिट हम क्या अप्लाई करेंगे। सो अभी हमने जो निकाला है डेरिवेटिव ऑफ x प्लस टू इज इक्वल टू वन के। कोई प्रॉब्लम नहीं। दो एग्जांपल्स मैंने अभी तक करवाई हैं आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिर्फ एक और एग्जांपल करेंगे, फिर मैं आपके स्मार्ट सिलेबस की तरफ आने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपके लिए ये मजे की होंगी। तीसरी एग्जांपल जो मैं करवा रहा हूं, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ c, where c is a constant। अगेन मैं फिर वही कह रहा हूं, मेरी फंक्शन वाली वीडियो जरूर देखना, वहां पे बड़ा तफसीली ये मैंने बताया हुआ है। खैर मैं लेट कह रहा हूं जी, y इज इक्वल टू सी, स्टेप वही है, मैंने जो पहली एग्जांपल में करवाए हैं वही चार स्टेप हम लेके चलेंगे, चेंजिंग कोई नहीं आएगी। ऑब्वियस बात है स्टेटमेंट में आ रही है या कुछ स्टेप्स में होगी, बाकी काम वही है। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू सी, और दूसरा स्टेप क्या है, सॉरी पहला स्टेप क्या है, एडिशन। एडिशन में क्या था, अगर y है तो डेल्टा y, और c है तो क्या आएगा, डेल्टा नहीं आएगा। क्यों, y इधर वेरिएबल है और c इसमें बचे क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट है, और मैंने क्या कहा, अकेला कांस्टेंट है तो उसमें कोई एडिशन नहीं है। सो c की जगह c रहेगा, c प्लस डेल्टा c मत लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम। सो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। और स्टेप 2 क्या था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 को बेटा ऊपर लिख लें, 1 को आप नीचे लिख लें, जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, y से कैंसिल हो रहा है एंड c से कैंसिल हो रहा है। सो यू हैव डेल्टा y इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप की तरफ आ जाएं, और थर्ड स्टेप में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डिवीजन में बेटा क्या आ जाएगा, डेल्टा x से दोनों तरफ क्या कर लें, डिवाइड कर लें, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x। अब फोर्थ स्टेप इसमें क्या आ जाएगा, अप्लाइंग लिमिट। सो बाय अप्लाइंग लिमिट व्हिच इज डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और राइट साइड पे चूंकि वेरिएबल है ही नहीं है तो जीरो कांस्टेंट है, तो जीरो की जगह जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने ना चाहते हुए भी, आपके ना चाहते हुए शायद मैं बात करूं, लेकिन ऑब्वियस बात है, कुछ स्टूडेंट इंटरेस्ट भी लेते हैं, मैंने आपको एक और फॉर्मूला प्रूव कर दिया, और जो हम अपने डेरिवेटिव में आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, ये c कांस्टेंट है, ये 200 हो सकता है, 2000, 2 लाख, 2 मिलियन, 2 ट्रिलियन, कुछ भी आप कह सकते हैं, अगर अकेला कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, योर आंसर मस्ट बी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूव भी कर लिया साथ ही। तो ये तीन एग्जाम्पल से बेटा मैंने आपके इस एक्सरसाइज की बेस बनाने की कोशिश की है, और इन तीन एग्जाम्पल को यूज करते हुए इंशाल्लाह जब हम आगे चलेंगे तो आपके लिए लेक्चर और इजी होता जाएगा। तो सॉरी आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया है। अब मैं चलता हूं आपके जो लेक्चर की तरफ, और आज का आपका स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन ऐड किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज 46 पे, एग्जाम्पल 5 है पेज 48 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 3, 5, 8, 12, 14 पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 2 के दो ही पार्ट हैं, और दोनों इंक्लूड किए हैं। एक उसने क्लास वर्क में कह दिया, एक उसने क्या किया है, होमवर्क में कह दिया। कोई प्रॉब्लम जी, ठीक है जी। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा एग्जाम्पल 2 से कर रहा हूं, और एग्जाम्पल 5 भी इंशाल्लाह इन बिटवीन जैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं करता जाऊंगा। एग्जाम्पल 2 है, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स। अच्छा यहाँ पे कंडीशन भी दी है, एक्स इज इक्वल टू ए, सारे क्वेश्चंस में नहीं देता, एग्जांपल में दी हुई है, तो ये एंड में बता दूंगा ये क्या चीज है। खैर अभी आप वही वाला फोकस रखें उन चार स्टेप पे, और क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। क्या करें, एफ ऑफ एक्स ले लें या y ले लें, चूंकि हम y कह रहे हैं, पेज नंबर 46 पे आपको एग्जांपल आई थिंक सो मिल जाएगी। सो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। स्टेप 1 क्या था, लेकिन अंडर रूट आ रहा है तो आप क्या करें, पावर 1/2 कर लें। एक्चुअली जो भी पावर वाले क्वेश्चन होंगे, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं या नेगेटिव में, आपने यही काम करना है, तो आपने उसको पावर की फॉर्म में लिख लेना है। मैंने आपको क्या कहा बच्चे, मैं एक ही पैटर्न आपका बना रहा हूं सारे क्वेश्चंस के लिए। अब जरा हैवी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे जैसे हम उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, बट पैटर्न एक रखेंगे। तो पावर को आपने 1 की फॉर्म में, nth अंडर रूट की फॉर्म में, जो भी आ रहा है इसका आपने लिख लेना जी। nth अंडर रूट मैंने वर्ड यूज किया है, बिल्कुल किया है,
बच्चे याद है 4.1 में मैंने ये चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। 4.1 फैक्टराइजेशन है, सॉरी एक्सट्रीनियस रूट वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने ये सारी तफसीली बताया हुआ है, nth अंडर रूट, थर्ड अंडर रूट, याद आ रहा है? नहीं तो मेरा वो लेक्चर देख लेना फर्स्ट ईयर का 4 पॉइंट मेरे ख्याल आई थिंक सो 2 या 3 से रिलेटेड, हाँ 3 में एक्सट्रीनियस 3 में आपको ये मिल जाएगा, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं अक्सर अपने बच्चों को ये बताता हूँ जो वर्ड है जो भी यूज करते हैं एक्चुअली उसके हमें पता होना चाहिए। खैर इसका ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट की बात कर रहे हैं, ये भी मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ वहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर रूट एंड अंडर रूट, है ना बड़े मजे की बात। तो वहां पे मैंने एक्सट्रीनियस रूट वाली जो गई है ना उस एक्सरसाइज उसमें ये भी बताया हुआ, नहीं खुद देखो यार, मैं करवा चुका हूँ आपको। हाँ न्यू स्टूडेंट के लिए होगा बेटा, वो भी आप देखना चाहें, उसमें भी थोड़ी सी थ्योरी बताई हुई है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, खुद भी थोड़ा सर्च करो यार, मैंने बना के आपको दिया हुआ है। अच्छा खैर क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x पावर 1/2 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम जी। स्टेप 1 क्या था, एडिशन, एडिशन में क्या आ जाएगा, अगर y है तो क्या आ रहा है, डेल्टा y आ रहा है, अगर x है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ रहा है, कोई मसला जी। वही काम जो हम करते आ रहे हैं। और स्टेप 2 क्या था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ऑब्वियस बात है, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो सारी प्लस हैं तो ये माइनस में आ जाएंगे, ये भी माइनस आ रहा है, वाई वाई से कैंसिल हो रहा है, और डेल्टा वाई आपके पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैंने पहले क्वेश्चन पहले एग्जांपल में भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप में आपने तब तक नहीं जाना होता जब तक कि राइट साइड पे डेल्टा एक्स कॉमन या अकेला ना नजर आ जाए, क्योंकि हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो इसलिए आपने उस वक्त तक थर्ड स्टेप नहीं करना जब तक कि डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पहले तो सिंपल सी एग्जांपल थी, अब थोड़ा सा हैवी काम की तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं, हम कहते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा। आपको चाइल्डहुड में मैंने पढ़ाया था बाइनोमियल थ्योरम, याद है? अभी थोड़ा सा उसका यूज करते हैं, ठीक है, कोई हैवी काम नहीं, सिंपल सा है, क्योंकि पार इसमें नेगेटिव दी हुई है या फ्रैक्शन हो तो हम क्या लगाते थे, याद है किसी को, बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द पार इज नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। 8.3 जरा याद करो, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, 1 प्लस एक्स पावर एन किसके इक्वल होता था, 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है ये चीज? और बच्चे ये सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इसमें, सिंपल सी बात है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में आ गई है, अगर ये होल नंबर में होती तो फिर हम वो दूसरा फार्मूला लगाते हैं प्लस बी की पावर एन वाला, बट यहाँ पे आपके स्मार्ट सिलेबस में सारे ही नेगेटिव या फ्रैक्शन वाले दिए हैं, तो यही फार्मूला यूज होगा। तो अभी इस एक्सरसाइज में मैं इसी फार्मूले पे आपको फोकस करने के लिए कहूंगा। अच्छा अब फार्मूला तो हमने चूज कर लिया है कौन सा है, अब इसमें एक मसला ये है कि पहला जो टर्म है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है, इसकी हम ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना चाह रहे हैं, हमें ये 1 बनाना है, इस x की जगह क्या करेंगे, हम सिंपल क्या कर रहे हैं, x कॉमन निकाल रहे हैं, और कॉमन का मतलब क्या होता है, मैथ की लैंग्वेज में जो चीज कॉमन निकाल रहे हैं उसे अंदर ब्रैकेट में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली ये x कॉमन निकाला है, ये मैंने बाहर लिखा है, मैंने इस x को x से डिवाइड किया और डेल्टा x को भी क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, मैंने कलर लैंग्वेज यूज की, होपफुली आपके लिए आसानी होगी। और पावर 1/2 क्यों लिखी है, क्योंकि होल पावर क्या थी, 1/2 थी। तो इस स्टेप में जस्ट इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप हमने अक्सर क्वेश्चन में यूज करना है। 1 बनाने के लिए यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसको कॉमन निकाल लेना है, चूंकि यहाँ पे x था तो मैंने x कॉमन निकाला, तो x ओवर x और डेल्टा x ओवर क्या आ गया, x आ गया, कोई प्रॉब्लम? ओके चले जी, अब ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा, 1 प्लस एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला बन चुका है, 1 भी बन चुका है। एक्स आपके पास आ रहा है, ये मैंने जरा लिख दिया, एक्चुअली ये दो टर्म बन गई है, मैंने ब्लॉक्स इसलिए बता दिए हैं कि दो आपके पास है और बीच में कौन सा नेगेटिव का साइन है। तो फर्स्ट आप क्या करें, x पावर 1/2 कॉमन निकाल लें, मीन जब पहले वाले ब्लॉक में से ये कॉमन निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। जब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे x पावर 1/2 में से, जब x पावर 1/2 कॉमन निकाला मीन हम डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल क्या रह जाएगा, 1 के इक्वल रह जाएगा। कुछ एरोज कुछ कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है, होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, कोई प्रॉब्लम जी?
ओके अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा जैसे ही हम कॉमन निकाल रहे हैं। ये 1 है, मैंने अगेन कलर लैंग्वेज यूज की है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लेक्चर में एक स्पेशलिटी है। 1 की जगह 1 है विच रिप्रेजेंट ग्रीन कलर। x की जगह पे क्या आ रहा है, डेल्टा x ओवर x आ रहा है, ठीक है। ब्राउन अगर बात करें, और पर्पल 1 n किसके इक्वल है, 1/2। अब आपने बच्चे सिर्फ ये करना है, 1 की जगह पे तो कोई चीज नहीं आ रही, बट x की जगह पे आपने क्या लिखना है, डेल्टा x ओवर x, और जहां पे राइट साइड पे n है वहां पे आपने क्या करना है, 1/2 रिप्लेस कर देना है। समझ आ रही है? चले मैं लिख के देखता हूँ, देखो समझ आई है बात की, ये जो भी बात कह रहा हूँ। चले मैं नहीं समझा रहा हूँ, आपको कलर समझा रहे होंगे, ऐसे ही है। तो बेटा इसमें आप देखो तो क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे 1/2 था, पर्पल कलर है, इसकी जगह 1/2 है, एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया है। अगेन एन 1/2 -1 है, एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है, और ये -1 आ रहा है। समझ आ गई बात की? ये -1 कौन सा एंड वाला, ये वाला, ये -1 एज इट इज आ गया, और पहले मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब कोई चीज कैंसिल हो रही है इस ब्रैकेट में? बिल्कुल हो रही है, 1 कैंसिल हो रहा है। जब आप 1 कैंसिल कर रहे हैं तो बाकी आपके पास ये चीज बच रही। अच्छा मैं इस स्टेप में अगर आप देखें तो ये चीज सिंप्लीफाई नहीं की है, 1/2 -1 अभी सिंप्लीफाई मैंने नहीं की है, ये गौर कीजिएगा। आप कर लें, आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मैं सारे क्वेश्चंस में ये सेकंड टर्म सिंप्लीफाई नहीं करूंगा बिकॉज ये वैसे गरीब ने आगे जाके 0 हो जाना। आप करना चाहें तो जरूर करें। और 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, ये 2 के होता है, याद है 7 चैप्टर 2 into 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। ओके सॉरी। तो अब यहां तक पहले देख लें, 1 मैंने कैंसिल किया इस स्टेप में और कुछ नहीं किया, ठीक है, और मैं सेम लिखता जा रहा हूं ताकि समझने में भी आसानी रहे। अब मेरा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद क्या था कि डेल्टा एक्स हमने क्या करना है, कॉमन निकालना। और यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन निकालने मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, थोड़ा सा ये पिंकिश मैंने कर दिया है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे भी है लेकिन इधर स्क्वायर है। एक डेल्टा एक्स कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि हमें एक चाहिए, तो डेल्टा एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो इस डेल्टा एक्स की जगह जब डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा, और ये स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिंपल डेल्टा एक्स आ जाएगा। स्क्वायर की जगह एक पावर चलेगी, डिवाइड हो गई है, और एक पावर इसमें क्या रह गई है, रह गई है। देखो कोई मसला? ठीक है। तो इस स्टेप में मैंने सिर्फ क्या किया है, डेल्टा एक्स बचे कॉमन निकाला है। होपफुली आपके लिए ये आसान होगा। अब डेल्टा एक्स जैसे ही कॉमन आ जाएगा आप अपने थर्ड स्टेप की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ओके और स्टेप 3 क्या था, चलें जी चलते हैं। स्टेप 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और स्टेप 3 क्या था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, बिकॉज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से जब डिवाइड कर रहे हैं तो वेरिएबल डेल्टा एक्स से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लास्ट स्टेप मैंने दोबारा लिखा है जस्ट याद आने के लिए, दोबारा ना लिखते रहिएगा। स्टेप 3 क्या था, डिवीजन। तो डिवीजन आपके सामने बच्चे आ रही है, ये ऊपर न्यूमिनेटर है और नीचे सिर्फ क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। अगेन मैंने आपको एक और बात कह दी, अगेन कलर मैन लैंग्वेज यूज कर ली, उम्मीद है कि आपके लिए आसानी होगी। और इस आसानी का मतलब है क्या चीज कैंसिल हो रही है, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो रही है, और बाकी आपके पास जो चीज बच रही है ये आपके सामने। ओके थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। डेल्टा एक्स कॉमन निकालने का फायदा क्या होगा, यहीं पे वो कैंसिल हो गए। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, एंड स्टेप 4 इज अप्लाइंग लिमिट व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख लेंगे, और राइट साइड पे भी क्या करेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं? अब बेटा लिमिट लेफ्ट साइड पे क्या बन जाता था, अभी एग्जांपल्स में हमने किया था, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए अगले स्टेप में लिख लेते हैं। अच्छा लिमिट हर एक ये टर्म पे अप्लाई होगी, ये इस पे मैंने बाहर लिख लिया, आप अंदर लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको मैंने बाहर लिख लिया है। लिमिट ये पहली टर्म पे भी मल्टीप्लाई होगी अप्लाई, और दूसरे पे भी अप्लाई होगी। तो ये चूंकि डेल्टा एक्स इसमें नहीं था, इसको मैंने पहले ही बाहर लिख लिया। ओके अच्छा अब इस पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि 1/2 और 1/x है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है ही नहीं है, तो इसमें तो ये एज इट इज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी क्योंकि यहाँ पे एक डेल्टा एक्स है। जब इस डेल्टा एक्स यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये जहां पे मैं एरो दे रहा हूँ, ये सेकंड टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगी 0। अगर ये अप टू सो ऑन की बात कर रहा है तो आगे डेल्टा एक्स, आगे जितनी भी टर्म है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी।
तो बाकी जो बच रहा है आफ्टर अप्लाइंग लिमिट आपके पास क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स मतलब लिख लिया मैंने, ये भी एज इट इज है, ये एज इट इज है, और बाकी सारे जीरो होके अप टू सो ऑन जा रहा है। कोई मसला जी, 3 डॉट जरूर डालिएगा क्योंकि ये टर्म चल रही है, अनलिमिटेड की बात हो रही है। अच्छा जी, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, ये x बार 1/2 है, ये x नीचे से ऊपर जाएगा, पार क्या आ जाएगी -1 है, और 1/2 को मैंने सेपरेट लिख लिया। देखो कोई मसला, ओके है। चलें आगे चलते हैं। अब बेस बेटा सेम है, मैक्सिमम सिंप्लीफाई आपने करना है, ये याद रखिएगा। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब चूंकि इसकी बेस सेम थी, पार को हम ऐड कर लेते हैं, मीन x बार 1/2 और -1 को ऐड कर लें। बेस सेम है, पार क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। एलसीएम ले लें इसका 1/2 और 1 का, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2/2 आ रहा है। देखो कोई मसला, ओके श्योर। अब ये क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, और आंसर शुड बी इन पॉजिटिव, पार में आपने लिखना है। तो ये x पावर 1/2 को नीचे ले आएंगे, -1/2 को, तो ये x पावर +1/2 आ जाएगी, और ये अंडर रूट की फॉर्म होती है। अंडर रूट क्या आ जाएगा 1/2। ओके जी। अब एक और कंडीशन इसी क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में दी हुई है कि आपने डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, स्पेसिफिक नंबर की वो बात कर रहा है, वहां पे कर रहा है, और ए इज अ कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। आपने सिर्फ ये करना है, जो आंसर आ गया है उसमें राइट साइड पे जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस कर देना है, a, दैट्स इट, बस इतना सा काम है। अगर ये कहता है x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 आना था, तो 1/2 × 2। अगर 3 कहता है तो 2 × 3 अंडर रूट। तो आपने सिंपल क्या करना है, x की जगह जब आंसर आ जाए 4 स्टेप करने के बाद, तो x की जगह पे वो चीज रिप्लेस कर देनी है। सो वी हैव x इज इक्वल टू 2 आ रहा है। कोई मसला जी। ये थी जी एग्जाम्पल 2, आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने इंक्लूड की थी। अच्छा, एग्जाम्पल अभी मैं 5 नहीं करवा रहा हूँ मैं, इसका आपका जो स्मार्ट सिलेबस का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, वो करवा रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, एक्चुअली वो इससे बड़ा मिलता जुलता था, तो मैंने कहा चलो पहले वो उसको ऐड कर दूं, और वो आपके सामने आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, अगेन 2 - x अंडर रूट। क्या फर्क है आपको नजर, अगर किसी को भी याद आ रहा हो? वहां पे था सिंपल x अंडर रूट का डेरिवेटिव निकालना था, यहाँ पे 2 - x अंडर रूट। याद है मैंने पहली एग्जांपल क्या करवाई थी, y इक्वल टू x के लिए, दूसरी क्या थी x + 2 के लिए। तो ऑलमोस्ट वो सारे एंडिंग का हुई थी, सेम हो गई थी। यहाँ पे भी एंडिंग ऑलमोस्ट सेम आएगी, सिर्फ फर्क नेगेटिव का आ रहा है। और कैसे आएगा, वो चारों स्टेप को फॉलो करते हैं जो भी एग्जाम्पल की। एक्चुअली ये पूरी एग्जाम्पल ही वही हो रही है, जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग है। y है जी आपके पास 2 - x पावर 1/2। पिछली एग्जांपल अगर देखें तो y इक्वल टू था +x पावर 1/2। स्टेप 1 बेटा क्या आ जाएगा इसमें, एडिशन। अगर y है तो क्या आ जाएगा डेल्टा y, अगर x है तो क्या आ रहा है डेल्टा x आ रहा है। कोई मसला जी। कांस्टेंट में एडिशन नहीं होगी, ये बात आपसे हुई हुई है। 2 इज सेपरेट है, ये कांस्टेंट है, इसमें एडिशन नहीं होगी। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर लिख लें, 1 को आप नीचे लिख लें, और इन दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस में और ये नेगेटिव प्लस में हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये y से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, और बाकी आपके पास जो चीज बच रही है ये नेगेटिव और प्लस है। तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ही एक्चुअली है। वहां पे भी ये 2, वहां पे 2 था ही नहीं, तो 2 कैंसिल हो गया, इसमें सिर्फ ये फर्क था। और एक और फर्क उन्होंने डाला, वहां पे y इक्वल टू +x अंडर रूट था, यहाँ पे माइनस है, तो सिर्फ ये नेगेटिव का फर्क आया और कुछ नहीं आया। अब ये एक्चुअली आपकी वही एग्जांपल बन गई है जो सारे कर रहे थे विद नेगेटिव। तो मैं सिर्फ वही स्टेप कह रहा हूँ, नेगेटिव को मैं भाई लिखता जाऊंगा, नेगेटिव मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो आपकी ये पूरी वही आपकी एग्जांपल बनी, एग्जांपल नंबर 2 जो आपके हमने पहले सॉल्व की है। सिर्फ आंसर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का एडिशन हो जाएगी, मीन नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सारा काम वही है। इसलिए मैंने एग्जांपल के साथ इसको अटैच कर दिया है। अब काम फिर वही है जी, हमें डेल्टा एक्स क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। और क्या करते थे डेल्टा एक्स कॉमन निकालने के लिए, कौन सा थ्योरम यूज होगा, शाबाश जी, बायनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे। और बायनोमियल थ्योरम क्या था, व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, n इज नेगेटिव आ जाए, तो आपके पास क्या है जी 1/2। और करते क्या थे उसमें, वो फार्मूला क्या था, 1 + x पावर n किसके इक्वल था, 1 + nx प्लस n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² अप टू सो ऑन। ठीक है,
कौन सा फार्मूला? जो हमने 8.3 में पढ़ा था, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव और इंटीजर और अ फ्रैक्शन, नेगेटिव इंटीजर आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, याद रखिएगा। वन बनाना है जी, क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म वन चाहिए, कलर लैंग्वेज यूज की हुई है, क्या कॉमन निकलेगा? शाबाश, x कॉमन निकाल। तो x कॉमन निकालेंगे, जो चीज कॉमन निकाली उसे ब्रैकेट के अंदर डिवाइड कर लेंगे, तो x ओवर x और डेल्टा x ओवर x, ये बेटा उसी तरह ही x पर 1 ओवर 2, इसमें से कॉमन नहीं निकालना है, फोर्स ब्रैकेट में से x कॉमन निकालें। देखो कोई प्रॉब्लम? अब ये क्या आ जाएगा? x ओवर x किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है। फिर क्या कहते थे? याद, स्टेप को ऐसे ऐसा याद करना शुरू करें, याद इन सेंस जैसे प्रैक्टिस होगी याद हो जाएंगे, रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। तो कॉमन क्या आ रहा है? अब दिस टाइम दो ब्लॉक्स मैंने बना दिए आपके समझाने के लिए, इन दोनों ब्लॉक्स में क्या चीज कॉमन आ रही है? x बार 1 ओवर 2, और जो कॉमन आ गया है वो इसमें करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इससे करेंगे ये वाला 1 आ जाएगा। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो वही नहीं टाइप चल रही जो भी कर रहे हैं, और फर्क सिर्फ क्या आ गया, बाहर नेगेटिव आ गया है, फॉर्मूला अप्लाई कर दें जी, 1 की जगह 1 है, x की जगह पे हमारे पास क्या है? डेल्टा x ओवर x है, और n की जगह पे बचे क्या आ रहा है? 1 ओवर 2 आ रहा है। सारा काम वही है जो पिछले एग्जांपल में कर रहे हैं, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी मैंने एज इट इज लिख लिया है, 2 फैक्टोरियल मैंने 2 कर दिया है। अगला काम बताएंगे क्या होगा। ऐसे तो कलर लैंग्वेज है, आपको यहाँ से हिंट मिल ही जाते हैं। क्या करेंगे जी? अगला स्टेप बताइएगा, क्या चीज कॉमन निकालनी है जी? बिल्कुल, क्यों निकालनी है डेल्टा एक्स कॉमन? क्योंकि बच्चे ये हमारा काम ही यही था कि जैसे डेल्टा एक्स आ जाएगा तो हमने थर्ड स्टेप की तरफ जाना है। तो स्टेप 2 इस तक कंप्लीट हो चुका है, यहां तक देख लें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपके लिए आसान होता जा रहा होगा जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। एट द एंड इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए, मेरी ये फेवरेट है, और इंशाल्लाह आपकी भी ये फेवरेट बन जाएगी जो बच्चे प्रैक्टिस करते जाएंगे। डेल्टा एक्स कॉमन निकल आया जी। थर्ड स्टेप इज जस्ट टू डिवाइड बाय, क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। सो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें, ये आपके पास दोबारा मैंने फ्रैक्शन लिख दी है, डेल्टा एक्स से बचे इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं जी, ये डिवाइडिंग बोथ साइड, ये इस टर्म को डेल्टा एक्स से, इक्वेशन को डेल्टा एक्स से किया। अगेन कलर लैंग्वेज यूज की है, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ले जी, आपका स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया है। स्टेप 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन स्टेप 3 डिवीजन, स्टेप 4 इज और यस अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट क्या होगी? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 दोनों तरफ अप्लाई करते जाएं, और सेपरेट कर लें। चूंकि x बार 1 ओवर 2 में डेल्टा x नहीं है, इसको मैंने उसी तरह बाहर लिख लिया है, और बाकी दोनों टर्म पे मैंने लिमिट लिख ली है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर x, और ये सारी चीज 0 हो जाएगी जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। ये अप टू सो वन सारे 0 हो जाएंगे। अब x को हम क्या कर रहे हैं? एक तो x को ऊपर ले जाके एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो पार है उनको हम ऐड कर सकें। तो ये 1 ओवर x था, x बचे क्या हो रहा था? इधर डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके ये पार क्या होगी? नेगेटिव 1। यहाँ तक कोई मसला? यार ये वही चीज होती जा रही है एग्जाम्पल में, आप पिछली स्लाइड्स को टैली करके देख लेना, आगे सारा वही काम है। अब फिर वही देख रहे हैं जी, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं बेस सेम है तो पार को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। और पार में क्या आ रहा था? एक 1 ओवर 2 था और एक -1 है, एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 ओवर 2, और यू कैन से दैट x बार -1 ओवर 2, और जस्ट सिंप्लीफाई इट दिस, वी हैव -1 ओवर 2 इनटू x अंडर रूट x बार नेगेटिव 2 को नीचे लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और यही हमारा मेन मकसद था डिफरेंशिएशन। वो आपके पास बेटा एग्जांपल में दिया था x इज इक्वल टू a या कोई भी नंबर है, यहाँ पे नहीं है, हमने सिर्फ अब डिफरेंशिएशन फाइंड करनी थी वो आपके सामने। होपफुली ये क्वेश्चन अब आपके लिए इजी होते जा रहे होंगे। ओके जी, चले अगले। आई थिंक सो 1 के बाद मैंने 2 की है, और अब मैं जो करने जा रहा हूँ अगेन एक एग्जांपल है। एक दूसरी एग्जांपल थी वो आपके जो स्मार्ट सिलेबस में, वो मैं कह रहा हूँ, और ये है यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। अच्छा, इसमें स्टेटमेंट में थोड़ा सा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दी हुई उसने, अगर तो डेरिवेटिव का है तो फिर तो आप 2.3 के तरीके से भी कर सकते हैं पावर रूल में, और इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन ये मैंने आगे रेड कलर में कर दिया बाय डेफिनेशन, एक्चुअली आपने या बाय फोर्स प्रिंसिपल, ये इस तरीके से करना है,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दी हुई। हाँ, अगर वो पावर रूल में हो तो एक ही स्टेप में ये हो जाता है। खैर, अब हम चूंकि कर ही रहे हैं 2.1 और एग्जांपल भी 2.1 की और आपकी बुक वाले ने भी चारों स्टेप किए हैं, तो इट मींस कि स्टेटमेंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं बाय डेफिनेशन। करते हैं जी उसी तरह जी, लेट क्या करेंगे, वाई इज इक्वल, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चे स्टेप वही है, मैं कहीं नहीं आपको लेके जाऊंगा, मैं नहीं 4 स्टेप में आपको लेके पूरी एक्सरसाइज करवानी है। सो वी लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3। स्टेप 1 क्या था, एडिशन। एडिशन में क्या होगा, जहां पे वेरिएबल है वहां पे एडिशन हो रही है, अगर y है तो डेल्टा y है, x है तो क्या आ जाएगा डेल्टा x है, अगर गरीब अकेला कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं। ये बात आपसे हुई थी, वही चीजें रिपीट होती जाएंगी इंशाल्लाह। यहां तक कोई मसला नहीं। स्टेप 1 इज एडिशन एंड स्टेप 2 इज सब्ट्रैक्शन, और करते हैं जी इसको सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर लिख लेंगे, 1 को आप क्या करेंगे नीचे लिख लेंगे। ये 2 बेटा ऊपर आ गई, 1 आपके पास नीचे आ गई, और इन दोनों को आप क्या करने जा रहे हैं, आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे जो प्लस वाले हैं, और आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स क्यूब 2 इंटू दिस एंड माइनस दिस, और आपके पास क्या आ गया, कोई मसला जी। ओके जी, तो क्या आ गया, x प्लस डेल्टा एक्स क्यूब 2 इंटू दिस, ठीक है, इसमें से ये आ रहा है, और माइनस एक्स क्यूब प्लस ये, एक्चुअली ये नेगेटिव मैंने बाहर लिखा है, अगर आप इधर नेगेटिव कॉमन निकालना चाहिए, अलग-अलग लिखना चाहिए की बात। अगर आप इसको अलग लिख रहे हैं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, मैंने वो नेगेटिव कॉमन निकाल ली है, आप अलग भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, मैंने कलर लैंग्वेज अगेन यूज की, कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कोई मसला जी, तो फॉर्मूला क्या आ गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कलर लैंग्वेज मैंने यूज की है, अब कुछ चीजें कैंसिल होंगी, कौन कौन सी हो रही हैं जी, एक तो ये एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक आपके पास ये 2x कैंसिल हो रहा है, और क्या हो रहा है आपके पास, बाकी सिंप्लीफाई करना है आपने, और इन सब में से डेल्टा x कॉमन निकाल लो। एक्चुअली हमारा मेन मसला यही है कि हमने ये डेल्टा x कॉमन निकालना है, और वो कॉमन मैंने निकाल दिया है, तो ये डेल्टा एक्स क्यूब की जगह स्क्वायर आ जाएगा 3x इंटू एक डेल्टा एक्स ये वाला बाहर चला गया, और एक ये डेल्टा एक्स बाहर चला गया, बाकी मैंने चीजें एज इट इज करके लिख दी। कोई प्रॉब्लम जी, जी ये थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं। करेक्शन क्या है, चूंकि वो नेगेटिव कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं थी तो मैं ज़रा इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो बेटा आप मैं फिर उसी तरफ आ रहा हूँ, बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि सिंपल मेथड है, सेम मेथड है, सिर्फ बेसिस को आप हिट करते जाएं, वही 4 स्टेप हैं। ये चीज़ आप ऐसे लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये नेगेटिव क्योंकि नीचे भी हमने एज इट इज लिखा है तो कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, तो एक छोटी सी करेक्शन साथ हो गई है, अब इसको हम आगे लेके चल रहे हैं जी। तो कितने स्टेप हो गए जी, स्टेप 1 स्टेप 2 तक हो गए थे बिल्कुल, डेल्टा एक्स हमने कॉमन निकाल लिया था। अब आप जरा इसको नोट कर सकते हैं, ये था ये माइनस एक्स क्यूब, और ये था जी, और ये कैंसिल हो रहा है, आपके पास ये चीज आ रही है। तो 2 स्टेप तक कोई मसला। चलें थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप इसमें बेटा क्या था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो ये देखें डेल्टा एक्स से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ रहा है जी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, और ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ओके, और फोर्थ स्टेप क्या था, अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट बेटा क्या था, दोनों साइड पे हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 जो है वो लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो करते हैं जी, बाय अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 सब पे अप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड पे तो वो उसी तरह डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, लेकिन राइट साइड पे जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा। मैंने सेपरेट करके लिमिट लिख ली, याद है वहां पे हमने किया था 1.3 में। ये थ्योरम्स हैं, अगर स्टेप लिख लेंगे तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जहां लेफ्ट साइड पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये डेल्टा एक्स का 0 आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स का 0 आ जाएगा, और कांस्टेंट एज इट इज है, इसमें लिमिट क्या अप्लाई करनी क्योंकि डेल्टा एक्स नहीं है। और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 3x स्क्वायर प्लस 2 व्हिच इज योर लास्ट आंसर ऑफ योर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। बाय डेफिनेशन आपको ये 4 स्टेप करने होंगे, और अगर उसने बाय डेफिनेशन नहीं लिखा तो आप पावर रूल अप्लाई करके कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं, वो तो एक स्टेप में आंसर आ जाता है। तो एक स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, एक और एग्जांपल 1-2 में भी उसने यही काम किया हुआ है। तो
अब देख लेंगे ये क्वेश्चन पूछ कहाँ का रहा है। हाँ, पेपर में अगर आ रहा है तो पावर रूल लगाओ, हमें क्या टेंशन है। जब उसने कहा ही नहीं है बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हमें क्या जरूरत है ये 4 स्टेप लगाने की। गलती उसकी है, हमारी नहीं होगी। वहां पे हम पावर रूल लगा सकते हैं, कोई मसला जी। चलिए वो मेंशन कर दो जी, आपने ये कहा था, आपने वो बाय डेफिनेशन वाला नहीं कहा। गो के एग्जांपल 2.1 की, अब गलती आपकी, हमारी नहीं। हमने तो सॉल्व करके दे दिया, आपने डिफरेंशिएशन की थी, हमने निकाल के दे दी। खैर जी, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देख रहे हैं जी, तो आगे आपके पास जो आ रहा है, अब एक्सरसाइज की तरफ हम वापस आ रहे हैं। 2 एग्जांपल थी, मैंने बेटा दोनों थारोली आपको करवाई हैं, उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। और याद है ये एग्जांपल 2 में हमने किया था, और 2 और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है सिर्फ ये बताइएगा, किसी को याद हो। एग्जांपल 2 जो भी हमने की थी, y इज इक्वल टू क्या था, ये x अंडर रूट था, और यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/x अंडर रूट। तो क्या हुआ, फ्रैक्शन आ गई और कुछ नहीं है। ऐसे ही है, फ्रैक्शन आ गई है और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं एक ही मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप की बुक वगैरह या अपनी बुक में देखें, वो एलसीएम के तरीके से कर रहा है, बट मैं एलसीएम नहीं, मैं एक ही तरीके से लेके जा रहा हूँ। मैं क्या फर्क कर रहा हूँ, जो एग्जांपल 2 थी वही वाला मेथड लेके चलूंगा। x की पावर -1/2 कर दी है, ये डिनोमिनेटर में +1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, होएगा कि नहीं। अच्छा, अब ये वही क्वेश्चन बन गया है, सिर्फ पार चेंज हुई है आपकी, और पार वहां पे थी +1/2, और यहाँ पे पार बेटा क्या आ रही है, -1/2 आ रही है। ये सारा वही स्टेप है जो एग्जांपल 2 में किया था, और 2 से मैंने आपकी पार्ट 2 भी निकाला था, पार्ट 3 भी मैंने उसी से निकाल दिया, अगर आप गौर करें तो। है ना मजे की बात। सिर्फ फर्क पार्ट 2 में आया था नेगेटिव का, और इसमें पावर नेगेटिव आ गई है। चले जी, स्टेप वही रिपीट होंगे, वही प्रैक्टिस करेंगे हम। पहला स्टेप क्या होगा, अगर y है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा y। अगर x है तो इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। तो पहला स्टेप इज एडिशन, सेकंड स्टेप वाज subtraction, subtracting equation 1 from 2, सेम वर्डिंग, सेम चीज चल रही है, जस्ट पावर नेगेटिव आ रही है। y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, पावर क्या आ गई, -1/2। y आपके पास क्या था, x पावर -1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा साइन इसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज होंगे तो y क्या होगा, y से कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा y आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस डेल्टा x की पावर -1/2, और x पावर क्या आ गई, -1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेल्टा x कॉमन निकालना पड़ेगा। और चूंकि ये बायनोमियल थ्योरम इसमें यूज होगा, पार आपके पास नेगेटिव फ्रैक्शन में आ रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो चलो ये फॉर्मूला लिखते हैं ताकि जरा याद नहीं हो जाए क्या करना है। 1 प्लस एक्स पावर एन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, एन इनटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर अप टू सो ऑन। क्या कॉमन निकाल लेंगे, कलर आपके सामने, x कॉमन निकाल लेंगे। सेम पैटर्न, x से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, डेल्टा x ओवर x की पावर आ जाएगा -1/2। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कॉमन निकालना है, और कॉमन के लिए ये बॉक्स जरा पहले के साथ भी जरा बन जाता, इजी था। इन दोनों में से x पावर -1/2 कॉमन निकाले, बॉक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 1 बन रहा है, और इसकी जगह क्या आ रहा है, ये 1 बन रहा है, ठीक है। ये बॉक्स थोड़ा सा कम हुआ है, इसको थोड़ा सा, ये यानी कि ये पहली पूरी टर्म है, उसमें से x पावर -1/2 कॉमन निकाल ली है। खैर, अब बेटा आपका क्या आ रहा है, फार्मूला अप्लाई करें। 1 प्लस एन एक्स वाला, n की जगह पे सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, दिस टाइम -1/2 पावर है, x की जगह पे वही डेल्टा x ओवर x आ रहा है। कोई प्रॉब्लम, 1 क्या हो जाएगा, इस 1 से कैंसिल। देखें सारे क्वेश्चन में सेम पैटर्न में लगा रहा हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, डेल्टा x। डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, तो आपके पास ये चीज आ रही है। पिंक कलर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। सेम पैटर्न है, कोई चीज सही है। तो ये आपके पास स्टेप वही है, मैं फिर कह रहा हूँ जो एग्जांपल में किया था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में किए थे, वही चीज, ठीक है जी। ये थोड़ा सा सेव कर रहा है, क्योंकि स्लाइड्स हैवी हैं बेटा, टाइम लगता है इसमें, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपका ये एक ही लेक्चर में ये सारी चीजें आपको करवा दूं, सही है। तो बेटा फिर वही बात, सेम पैटर्न सेम है, एक दफा इन क्वेश्चंस को जरूर नीट कीजिएगा,
ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि बाद में देखते रहे। तो प्रैक्टिस के लिए जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसमें ग्रिप नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसमें आपकी परफेक्शन जो होती है ना वो चीज़ नहीं आएगी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने बॉक्स बढ़ाना था, ये चूंकि ये पूरी दो टर्म में से कॉमन आ रहा था तो एक छोटी सी एडिशन थी, करेक्शन थी, वो मैंने कर दी है। कोशिश करो हाँ वहाँ पे आप बॉक्स नहीं बनाएंगे, ये चूंकि मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरा काम आपको समझाना है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो आपको फैसिलिटेट कर सकूँ वो मैं करता हूँ। ठीक है चलें जी, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ स्लाइड ज़रा हैवी है, इट्स टेक टाइम कि जैसे वो लोड करता है थोड़ा सा वो टाइम लेता है इसको। ठीक है जी, तो ये चल रहा है आपका सेकेंड, सॉरी जस्ट अ मिनट, लेकिन वो चूँकि काफ़ी हैवी स्लाइड्स हो जाती हैं साथ साथ, तो एनिमेशन बेटा इसमें काफ़ी लग रही हैं, तो इट्स टेक टाइम कि वो उसको रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है जी। ये हम थर्ड पार्ट कह रहे थे, खैर चलें जी, ये अब थोड़ी सी करेक्शन थी वो मैंने कर दी है, होपफुली आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं, यहाँ तक ओके, देख लीजिएगा। ठीक है जी, पहला बॉक्स और दूसरे बॉक्स में एक्स बार -1 और 2 कॉमन निकाल। अच्छा जी, थर्ड स्टेप की तरफ अब हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या हुआ, एडिशन भी हो गई है, सब्ट्रैक्शन भी हो गई है, और हमने क्या किया है, कॉमन भी निकाल लिया। तो एडिशन भी आ गई, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, कॉमन भी आ चुका है। और थर्ड स्टेप की तरफ हम मूव कर रहे हैं, एंड थर्ड स्टेप इज डिवीजन। और डिवीजन हम कैसे करेंगे जी, डेल्टा एक्स से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, अगेन कलर लैंग्वेज यूज की है, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। कैंसिल करने के बाद आपके पास, अब हम स्टेप 4 की तरफ जा सकते हैं। स्टेप 4 क्या है, अप्लाइंग लिमिट व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। हर एक पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, और राइट साइड पे ये एक्स बार -1 और 2 एज इट इज लिख दिया है, हर टर्म पे मैंने अप्लाई कर दी है। लेफ्ट साइड पे बच्चे के आ गए dy बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 इंटू 1/x, और ये सारे आगे क्या होते जाएंगे, जीरोस होते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्स है इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ हमारा जो डिफरेंस आता जा रहा है वो नेगेटिव का है। ठीक है, और नेगेटिव हमारे पास कहाँ पे आ गया, ये -1/2 के साथ आता जा रहा है। कोई मसला जी, चलें जी आगे चलते हैं जी। तो देखते हैं जी आगे, अगर आप देखें तो ये बेस सेम है, पावर बेटा ऐड हो जाएंगी, दिस टाइम -1/2 और -1/3 है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, -1 और -2, ये आ गया है -3/2, और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -1/2 x पावर 3/2, योर लास्ट आंसर। प्रॉब्लम जी, तो ये था जी आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं, आपके स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चन उसने ऐड किया है वो देखते हैं जी कौन सा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 5। अगेन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग डेफिनेशन 1/x माइनस ए। ये अब थोड़ा सा स्लाइटली सा यहाँ से उसने डिफरेंस कर दिया है, पहले होता था एक ही वेरिएबल होता था, इसमें साथ उसने डिवीजन में क्या कर दिया, कांस्टेंट भी दे दी है, तो परेशान नहीं होना। आपका सेम पैटर्न पे मैंने बात की थी, मैं सेम पे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस उसने दिया है तो हम भी कर लेते हैं, हमें क्या मसला है, हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 1/x माइनस ए। मैंने पावर 1 कर दी है क्योंकि जिसकी कोई पावर नहीं 1 तो होती है। मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, मैंने वही काम करना है जो मैंने पिछले एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन में किया है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने पैटर्न सेम रखना है, मैंने कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसके एलसीएम लें, फलां करें, ये करें, वो करें, मेरा पैटर्न एक ही है, मैं उसी में आपको लेके चलूंगा। सो ये x माइनस ए पार क्या आ जाएगी, -1। स्टेप 1 क्या था, एडिशन। y में क्या आ जाएगा, डेल्टा y। x में क्या आ जाएगा, डेल्टा x। स्टेप 2 क्या है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यही काम कर रहे हैं हम अभी तक। तो 2 को आप ऊपर लिख लें, 1 को आप नीचे लिख लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, प्लस माइनस हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, y y से कैंसिल हो रहा है, सो वी हैव डेल्टा y इज इक्वल टू दिस। यहां तक मैंने कोई चेंजिंग की है, कोई चेंजिंग नहीं है, आपको वही पैटर्न लेके जा रहा हूं।
लेकिन थोड़ी सी उसने चेंजिंग की है, तो हम थोड़े से स्टेप इसमें कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे आपको x माइनस ए नजर आ रहा है, लेकिन इधर ये ब्रैकेट में है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, और x और a को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, और हिंट मैंने कहाँ से लिया है, इसी का ही है जो सेकंड टर्म है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये x माइनस ए इधर भी क्या आ रहा है, x माइनस ए आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, ये पूरी ब्रैकेट है, टर्म है, ये सेकंड है, इसमें आपने अगले स्टेप में जाके x माइनस ए कॉमन निकालना है। पहले हम एक वेरिएबल कॉमन निकाल लेते, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये होगा, चूंकि x माइनस ए ही क्वेश्चन दिया है और इसी को ही मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, तो x माइनस ए हम क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। तो क्या आ गया, मैथ्स का रूल है, जो चीज कॉमन निकाले उसे अंदर डिवाइड भी कर लें। और क्यों निकाला है, हमें 1 बनाना है इसको, तो पूरे का पूरा x माइनस ए मैंने क्या कर दिया बच्चे, कॉमन निकाल लिया। होपफुली आपके लिए ये इजी होगा। तो x माइनस ए कॉमन निकाला है, तो फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड हो गया है, सेकंड के साथ भी, इसमें कॉमन नहीं निकाला, ये तो एज इट इज आ गया, कोई मसला जी। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला आपके पास बेटा क्या था, 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस 1। थोड़ा सा कलर चेंज है, अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम जी, क्योंकि बैकग्राउंड चेंज किया था। ये चलें, आ ही गया, ये लें जी, ये आपके पास आ गया, दिस एंड दिस। अब आपने ऑन द होल x माइनस ए होल इनवर्स कॉमन निकालना है, तो x माइनस ए -1 कॉमन निकला है, फर्स्ट वन से ये चीज आ रही है और सेकंड वन से। तो फर्क सिर्फ क्या हुआ कि उसने जो क्वेश्चन के अंदर दिया था हमने उसको इकट्ठा ही रखा है, मैंने उसको लहदा नहीं किया, और एक से दो स्टेप हमारे बड़े हैं, लेकिन ये काम फिर वही हो गया जो हम करते आ रहे हैं। सिर्फ क्या हुआ है, x की जगह पे अब क्या आ गया, डेल्टा x ओवर, पहले x होता था, ये x माइनस ए है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, मैं उसी को यूज किया है। तो इसमें फॉर्मूला फिर वही 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे दिस टाइम हमारे पास क्या आ गया, फर्क सिर्फ ये आया है, डेल्टा x ओवर x की जगह x माइनस ए आ गया। तो मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, वही पैटर्न, कोई चीज चेंजिंग नहीं हो रही, जस्ट स्लाइटली से कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं। ये 1 1 से कैंसिल हो रहा है, आपके पास ये चीज आ रही है, यही स्टेप हम कर रहे थे, 2 फैक्टोरियल 2 था, बिल्कुल था। तो मेनली हमने क्या करना था, इस स्लाइड में हम क्या करते थे, कॉमन क्या निकालना था, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लें। ओके यहां तक, तो यहां तक हमने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे ही हमारा डेल्टा एक्स कॉमन निकलेगा, हम थर्ड स्टेप की तरफ जा सकते हैं, व्हिच इज डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। शाबाश। तो थर्ड स्टेप की अब ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में हम कह रहे हैं डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, जो डिवाइड कर रहे हैं, मैं अगेन कलर लैंग्वेज यूज की है, ये डेल्टा एक्स जो है डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास 3 स्टेप बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक है जो आपको शायद अभी नोट नहीं की होगी, बताएंगे कौन सी है। ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, ये जी लिखा गया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। फिर S4 अप्लाइंग लिमिट, तो लिमिट हर एक के साथ अप्लाई कर दें, x माइनस ए को बाहर, वही पैटर्न चल रहा है, हर एक टर्म के साथ लिमिट क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। चूंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स है ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस ए ओवर दिस, और ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये x माइनस ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। बेस सेम है तो पावर बेटा इकट्ठी कर लेते हैं, तो -2। पावर पॉजिटिव में लिखना, ये मेरी आपसे बात हुई थी। तो एक्चुअली ये विद रिस्पेक्ट टू x था, तो एक छोटी सी करेक्शन है, वो मैं साथ साथ कर देता हूँ। ये z लिखा हुआ है, ये बेटा x है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पर भी x है, थोड़ी सी करेक्शन है, ठीक है जी। ऑब्वियस बात मैंने बताया, स्लाइड्स हैवी हैं, इट्स टेक टाइम, और एंड में भी थोड़ा सा चूंकि वो सेम कॉपी पेस्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं तो x आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वो बात हो रही है, ठीक है जी। पैटर्न वही, सारी चीजें वही, सिर्फ क्या हुआ, x की जगह पे उसने x माइनस ए लिखा था, तो हम उस x माइनस ए को रिगार्ड किया और उसको हम x माइनस ए की जगह लेके गए। अगेन डिफरेंशिएट हम कैसे कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, इसलिए नीचे जो भी वेरिएबल जब डिवाइड कर रहे हैं या वो आ रहा है वो x ही होगा, ठीक है। एक्चुअली ये z वाला क्वेश्चन मैंने किया था और वहां से कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये z वाला आपका 2.2 में है। तो एक्चुअली आपके स्मार्ट सिलेबस में बेटा उसने 2.2 ऐड नहीं की हुई, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 2.1 है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसलिए थोड़ी सी आपकी बेस भी बनाई थी, थ्योरी भी करवाई थी कि आपने आगे ई कैट का पेपर भी बच्चे देना है।
तो ई कैड के लिए आप की थोड़ी सी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए कि सर आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अपनी बेस स्ट्रांग करने के लिए थोड़ी सी मैं थ्योरी ऐड करता होता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होके उसको भी तैयार कर लीजिएगा ताकि एक इस पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव आने, और देन अगर आपका ई कैड आ रहा है तो आपको बेटा मसला ना हो, ठीक है जी। तो एक छोटी सी ये करेक्शन थी, जी लिखा गया था 2-3 जगह, उसको मैंने एक्स कर दी है। ओके जी। तो चलें जी, अब एक थोड़ी सी नई टाइप आई थी। अब मेरा ख्याल एक क्वेश्चन उसने और इसी टाइप का दिया। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट भी यही हैं जो हम कर रहे थे, ठीक है। इसी को आगे हमने लेके चलना है, कोई नई चेंजिंग नहीं है। ये ले ली, ये जरा था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और एंड पे क्या आया, डी वाई ओवर डी एक्स। वेरिएबल का ख्याल रखिएगा, ऑब्वियस बात है, इस पे पूरा बेस कर रहा होता है। पावर पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव नीचे आके क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कोई मसला जी। अब चलते हैं अगले की तरफ, पार्ट की तरफ, और देखते हैं जी अगला क्वेश्चन उसने जो स्मार्ट सिलेबस में आपके लिए सिलेक्ट किया है वो कौन सा है। एक्चुअली पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अभी चल रहा है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। क्या डिफरेंस आया जरा पहले तो वो देखते हैं ना, फिर बात की बातें बाद में करते हैं। फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल आपने फाइंड क्या करना है, x प्लस 4 होल पावर 1 ओवर 3। क्या फर्क आया अभी पिछले और इसमें? मैंने क्या कहा था, ए की पैटर्न वहां पे बचे था x माइनस ए, यहाँ पे क्या है x प्लस 4, पावर चेंज हो गई है, वहां पे -1 थी, यहाँ पे 1 ओवर 3। तो ये वही चीज नहीं आ गई, सिर्फ वो क्या कह रहा है, इस कांस्टेंट को उसने चेंज किया और पावर चेंज किया, और वो कर क्या सकता है, यही दो चीजें वो चेंज कर रहे हैं। आपकी 2.2 में चले जाए, 2.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा, वहां पे भी वो क्या है, इसी में चेंज करेगा, और उसने क्या करना है, पैटर्न फिर वही है, लेट उसी तरह y करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, एडिशन है। तो उम्मीद है जो अभी तक लेक्चर को फोकस करके सुन रहे होंगे, टोटली फोकस किया होगा, उनके लिए अब ये क्वेश्चन बड़े मजे के होते जा रहे होंगे। y है तो डेल्टा y है, x है तो क्या आ रहा है, डेल्टा x है। कांस्टेंट में हम ऐड नहीं करते हैं। स्टेप 2 क्या था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 को आप ऊपर लिख लें, 1 को आप क्या करें, नीचे लिख लें, और दोनों को क्या कर देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 ऊपर आ गया जी, 1 ऊपर आ गया है, तो आपके पास ये y से कैंसिल हो रहा है, तो ये चीज आ रही है। कोई मसला जी। अगेन क्या करेंगे, आपको याद अभी x माइनस ए वाले में भी किया था, कहां से एंट लिया था, या सेकंड टर्म से, या क्वेश्चन से एंट ले लें। x प्लस 4 को जरा इकट्ठा कर लें, ताकि हम अगले स्टेप में जब इसको कॉमन निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पे 1 बन जाए। फर्स्ट टर्म हमें 1 करनी है, बिकॉज बायनोमियल थ्योरम में जब पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें 1 वाला फार्मूला लगाना होता है। और कोई मसला जी, ओके श्योर। चले जी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, और चूंकि हमें डेल्टा एक्स कॉमन निकालना है, उसके लिए हम स्टेप 2 को आगे लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे बेटा हमें 1 बनाना है, और देखते हैं जी। ओके, तो x प्लस 4 आपके पास क्या आ रहा है, 1 ओवर 3। अब ये कॉमन निकालना है, जो चीज कॉमन निकालते हैं उसे अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट में से ये डिवाइड किया है, डेल्टा x में कर दिया है। ये x प्लस 4 और x प्लस 4 डिवाइड होके आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगेन आपको कलर नहीं नजर आ रहा, चलो दिखा देते हैं, ये कलर है। क्यों किया, मैं बॉक्स बना रहा हूं, दोनों बॉक्सेस में क्या चीज कॉमन आ रही है दिस टाइम, बताएंगे जी। x प्लस 4 की पावर 1 ओवर 3 कॉमन आ रही है, तो ये 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 माइनस 1 आ रहा है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और अब फार्मूला लगा दें। सिंप्लीफाई क्या करना है, 1 प्लस एन एक्स वाला फार्मूला आ जाएगा। n की जगह पे दिस टाइम 1 ओवर 3 है, और x की जगह पे डेल्टा x ओवर x प्लस 4 है, ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट पार और ये सेकंड टर्म में ये चेंज आनी है, बाकी सारा काम वही चल रहा है, वही स्टेप चल रहे हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। 1 1 से कैंसिल हो रहा है, और आपके पास 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो करते फिर एलसीएम वगैरह, लेकिन ना भी करेंगे तो ये इस गरीब में वैसे जीरो हो जाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थर्ड स्टेप में जाने के लिए मेन हमारा काम होने जा रहा है जी, विच इज डेल्टा एक्स आप कॉमन निकालने ऑन द होल। तो ये हर एक टर्म में से हमने डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिया है। आप देख रहे हैं सेम पैटर्न, सेम चीजें, आपको यही मजा है इस पूरी एक्सरसाइज का। इवन 2.2 भी आप इस तरीके से करना चाहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब बेटा थर्ड स्टेप की तरफ हम प्रोसीड कर सकते हैं, व्हिच इज डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, चूंकि डिफरेंशिएट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इसको
डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। अगेन मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है, बिल्कुल की है। डेल्टा एक्स पिंक कलर का कर दिया है, डिवाइड भी डेल्टा एक्स हो रहा है, ताकि ये करीब डेल्टा एक्स से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। आपके पास जो बाकी चीज बच गई है ये चीज आ रही है, और अब हम स्टेप 4 की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, व्हिच वाज जस्ट टू अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई कर लें जी, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास उसी तरह ये चीज बाहर आ रही। मैं फिर कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को कंपैरिजन करके देखना, आपको मजा आएगा कि सेम पैटर्न पे मैं लेके चला हूँ। ये आपके पास सेकंड टर्म जो है वो सारी जीरो हो जाएगी, थर्ड आगे सारी जीरो हो गई हैं, अप टू सो ऑन जीरो है। अब ये x+4 को नीचे से ऊपर ले जाएंगी, ऊपर जाके पार क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम है तो पार ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का मतलब है कि एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम किसका है, 1/3 और -1 का। तो ये आ जाएगा 1 - 3/3, और ये आपके पास क्या आ रहा है, -2/3। ये आप आंसर पॉजिटिव मैंने आपसे बात कही थी, तो ये 1/3, 3 मिसिंग हो गया, अभी मैं कर देता हूँ, x+4 होल पावर क्या आ जाएगी, 2/3 आ रही। कोई मसला नहीं, ठीक है। और वैसे भी मैं फिर कह रहा हूँ, जब हम इंशाल्लाह 2.3 में पावर रूल करेंगे तो आपके लिए ये डायरेक्ट एक दो स्टेप में भी जब पावर रूल लगाएंगे आ जाएगा। लेकिन चूंकि हम बात, उसने जो बात की हमने नहीं, उसने कही है कि बाय डेफिनेशन करना है, तो हम बाउंड हैं ये 4 स्टेप करने के, ठीक है। जब उसने डेफिनेशन बोला है तो हमें ये 4 स्टेप एट एनी कॉस्ट करने हैं। ओके जी, चलिए। तो ये अब दो पार्ट थे इस टाइप के, और आगे 2 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। ये जल्दी से मैं अगले भी करवा रहा हूँ, ताकि मेरी आपसे प्रॉमिस है कि ईच एंड एवरी पार्ट हमने सॉल्व करना है। एग्जाम्पल्स भी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्मार्ट सिलेबस की है, तो मैं अपने वादे पे पूरा उतर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है बच्चों का, ये स्टूडेंट्स का आता है, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी बेटा, मुझे चूँकि फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी बनाने होते हैं, सेकेंड ईयर के भी ऑब्वियस मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स भी देने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम आप वेट करें, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा बिफोर दिस, जो आपके पेपर से पहले पहले जल्दी हो जाए। तो अब आप देखें, ये अब लेक्चर जो हैं काफ़ी टाइम लेते हैं, तो कोशिश यही होती है, फिर भी अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप थोड़ा सा बेटा वेट करें, इंशाल्लाह लेक्चर आपके आते जाएंगे। चलते हैं जी आगे। जी आगे देखते हैं। अब 1/x की पावर m, इसी टाइप का भी क्वेश्चन किया था, याद है क्या था किसी भी स्टूडेंट को, एनी स्टूडेंट जी, 1/x√, था बिल्कुल। तो क्या फर्क था, पावर क्या थी वहां पे, √, था 1/2, यहाँ पे पावर क्या है, तो क्या आ गया उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क। ओ भाई, ये पावर ऊपर जाके क्या होगी, प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बात खत्म हुई। बाकी सारा वही काम है, वहां पे थी 1/2 नेगेटिव में, यहाँ पे पावर आ गई -m, तो पैटर्न वही आ गया कि नहीं। मैंने इसलिए कहा नीचे हो, फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर में हो, उसको उठा के ऊपर ले जाओ, ताकि पैटर्न हमारा क्या रहे, सेम रहे। सो बेटा लेट हम कर रहे हैं y इज इक्वल टू दिस। पहला स्टेप क्या है, एडिशन, y है तो डेल्टा y ऐड हो रहा है, x है तो क्या होगा, डेल्टा x ऐड होगा। स्टेप 2 क्या है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिखें, दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल पावर -m, -x होल पावर -m। तो फर्क क्या आ गया, वो 1/2 की जगह सिर्फ m आ गया। बेटा वही स्टेप, वही चीजें लेके चलेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में लेके चल रहे हैं। देखो है ना, मजे के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा था हम कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर में इसको करें ताकि लिंक जनरेट हो जाए। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, और स्टेप 2 अभी हमारा 3 की तरफ नहीं जा सकते, बिकॉज हमें डेल्टा एक्स कॉमन निकालना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, और फॉर्मूला क्या लगाते हैं, बायनोमियल थ्योरम। और बायनोमियल थ्योरम में ये फर्स्ट टर्म हमें क्या चाहिए होती है, 1 चाहिए होती है। सेम कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, x कॉमन निकाल लेंगे, चूंकि होल पावर -m थी, तो यहाँ पे भी ये x माइनस पावर m आ गया। फर्स्ट टर्म से भी इसको डिवाइड कर लें, सेकंड से भी कर लें, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर क्या आ रही है, -m आ रही है। दो टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या चीज आ रही है कॉमन, x पावर -m। ये दो टर्म में ये x पावर -m भी इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। बॉक्स अगेन आगे तक चला गया, थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। खैर बॉक्स आपने तो बनाना नहीं, मैंने ही बनाना था। 1 बन गया जी, ये भी 1 बन गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अप्लाइंग लिमिट, सॉरी सिंप्लीफाई कर लें पहले,
और ये क्या आ रहा है x पावर माइनस एम, दिस फार्मूला लगा रहे हैं, अप्लाइंग लिमिट तो नहीं, अभी डेल्टा x कॉमन निकालने जा रहे हैं, तो 1 प्लस एम एक्स m इंटू एम माइनस वन, एम की जगह पे n की जगह पे माइनस एम आ गए, 1 इस 1 से कैंसिल हो रहा है। अगले स्टेप में क्या कॉमन निकालेंगे, डेल्टा एक्स। जी बच्चे कॉमन डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी नहीं कर रहा है और भी माइनस एम भी नहीं कर रहा, लेकिन आपने सिंपल जो हमें डेल्टा एक्स निकालना, मैंने सब क्वेश्चन का एक ही पैटर्न रखा और इसीलिए बच्चे एक पैटर्न रखा था कि बजाय किसी में कुछ कॉमन निकालने किसी में कुछ कॉमन निकालने, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर करना क्या है, तो मैंने हर एक पार्ट का पैटर्न सेम रखा है। मैंने डेल्टा एक्स ही कॉमन निकाला, बाकी जो आते भी हैं तो बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं मेरी पूरी कोशिश है बेटा आपको एक ही पैटर्न पे लेके चलने की। फिर आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपनी की बुक में देख सकते हैं, आप अपने बुक की जो एग्जांपल्स की हुई है देख सकते हैं, कहीं पे वो फ्रैक्शन यूज कर रहा है, कहीं पे ये हो सकता है बास टाइम फ्रैक्शन से क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन मेरा एक ही मकसद था कि आपको एक पैटर्न पे लेके चलूं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं कोई भी लेवल का हो जाए आपके लिए, कम से कम इंटरमीडिएट में मसला ना हो, आपकी एफएससी में मसला ना हो, ओके। चलिए जी, जैसे ये लोड कर रहा है जी, बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, होपफुली आपके लिए आसान होगा। मेरी कोशिश होती है फिर वही बात बेटा, प्रेजेंटेशन अगर मैं अपने लिए वो बात कर रहा हूँ तो आपके लिए भी वही पसंद करता हूँ। तो ये आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, और जैसे ही डेल्टा एक्स कॉमन आया है आपने क्या करना है, फौरन से भेजता है थर्ड स्टेप की तरफ चले जाना है, व्हिच इज जस्ट टू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अगेन अगेन मेरे ख्याल कलर लैंग्वेज यूज की होगी, बिल्कुल की है, डेल्टा एक्स मैंने दिस टाइम पर्पल कलर कर दिया, थोड़ा सा कलर लैंग्वेज से ये होता है कि मजा भी आता है देखने में भी। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आ रही है। नाउ यू हैव टू अप्लाई योर लिमिट व्हिच इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। चौथे स्टेप की तरफ आते हैं। फोर्थ स्टेप में अप्लाइंग लिमिट है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, हर एक टर्म में लिमिट आप क्या करेंगे, पहले ऑन द होल लिखता हूँ, स्टेप आप देखो, मैं स्टेप कहता हूँ लिखो यार, 3.5 मिनट होते हैं शॉर्ट के लिए, 7.5 मिनट लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो आप स्टेप तो करो, कोई बात नहीं। तो ये आ रहा है माइनस, और ये सारा आगे क्या हो जाएगा 0, एक्स को बेटा ऊपर ले दें, तो एक्स बार माइनस एम माइनस वन। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहले देख लें कोई मसला। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, सेम पैटर्न पे हम चल रहे हैं, होपफुली आपके लिए अब ये मजे के क्वेश्चन, मैंने कहा था एट द एंड इंशाल्लाह आपको जो लेक्चर कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और पावर हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, दोनों को उठा के नीचे ले आए तो m प्लस 1 पावर आ जाएगी, विच इज योर लास्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब 12 पार्ट हो गया और अगला क्वेश्चन देखते ही अब आपको मजा आ जाएगा यार, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं अब रहा आपके लिए। अगर हम बाय डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो फर्क आपने जल्दी से बताना है, और मेरे ख्याल आपके फेसेस ज्यादा बता देंगे। एक्स पावर माइनस 100 को करना है, कितना मुश्किल नहीं। तो क्या है इसमें फर्क आया है, ओ भाई जहां पे m था वहां पे क्या आ गया 100, वही क्वेश्चन है, सिर्फ m की जगह पे आ जाएगा 100, जो भी पिछला क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना मजे की चीज। वही स्टेप चलेंगे, वही कुछ चलेगा, लेकिन जहां जहां पे m था वहां पे दिस टाइम आप 100 रिप्लेस कर देंगे। तो चलते हैं जी। फर्स्ट स्टेप इज एडिशन, y है तो क्या आ जाएगा डेल्टा y, x है तो क्या एडिशन आ गई डेल्टा x। स्टेप 2 क्या था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर लिख लेंगे, 1 को आप नीचे लिख लेंगे, दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस माइनस में, तो डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर माइनस 100 माइनस एक्स पावर 100। अब बेटा क्या करेंगे 1 बनाना है, यहाँ तक ओके ना, बस वही चीज आ रही, वहां पे माइनस m था, यहाँ पे 100 है। उम्मीद है कि आपके लिए मजे की चीजें होंगी। सो अब हम क्या कह रहे हैं जी, 1 बनाना है, बिल्कुल बाइनोमियल थ्योरम यूज हो रहा है तो 1 बनाते हैं। तो 1 प्लस एक्स पावर एन, या 1 प्लस एन एक्स क्या आ जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का फार्मूला बनाते हैं। उसके लिए हमें पहला 1 चाहिए, x कॉमन निकाल लें, जो चीज कॉमन निकालते हैं उसे अंदर डिवाइड कर लें, x से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दो बॉक्स अलग करें, ये भी पूरा बॉक्स नहीं बना हुआ, ये बनाते हैं जी, इसको पीछे ले जाता हूँ मैं। खैर कॉमन निकाल लें, एक्स पावर माइनस 100 कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अब आप क्या करें फार्मूला अप्लाई कर लें, एक्स की जगह पे अब क्या आ रहा है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और एन की जगह पे क्या आ रहा है
100 आ रहा है। ओके जी, 2 फैक्टोरियल बेटा 2 के इक्वल होता है 1, 1 से कैंसिल हो जाएगा। और अगले स्टेप में हम क्या करते होते हैं, जो हमारा मेन काम है डेल्टा एक्स, हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं जी, डेल्टा टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन, तो आपके पास ये स्टेप आ रहा है। यहाँ तक देख लें जी, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रा फिर वही बॉक्स को ज़रा बड़ा कर लें ताकि आप बाद में भी जब इसको देखें तो आपके लिए आसानी है, ठीक है जी। ये छोटा सा बॉक्स था। तो खैर इसमें भी फिर हमने क्या किया, ये डेल्टा एक्स क्या कर दिया, हमने कॉमन निकाल दिया। अगेन पर्पल ये पिंक कलर यूज किया है। तो आप ये जहाँ पे मैं कलर यूज करता हूँ, एक्चुअली ये ज्यादा फोकस करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपने ये कलर ऑब्वियस वाला पेपर में आप कलर नहीं यूज करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो एक मेरे लेक्चर का अल्हम्दुलिल्लाह ये भी स्पेशलिटी आ जाती है ये कलर लैंग्वेज का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इन पार्ट्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है, इन इन छोटे से पीसेस पे। क्वेश्चन तो पूरा ही होता है। खैर जी, ये सेकंड स्टेप आ चुका है हमारा। थर्ड स्टेप की तरफ अब हम मूव कर सकते हैं, व्हिच इज जस्ट टू डिवाइड इट बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से बेटा इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलते हैं जी, डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, आपके पास क्या आ रहा है, ये चीज। 3 स्टेप हो गए जी पूरे। क्या हम 4 स्टेप की तरफ जा सकते हैं? और क्या था 4 स्टेप जरा बताएंगे? Just to apply limit, which is delta x tends to 0. So applying limit delta x tends to 0 on both side of your last equation, आपके पास ये आ रहा है। x बार माइनस 100 आप सेपरेट कर लें जी, और लिमिट पहली टर्म पे भी कर रहे हैं, दूसरी टर्म पे भी कर रहे हैं। जब पहली टर्म पे करेंगे तो डेल्टा x है ही नहीं है, तो पहली टर्म एज इट इज, यही काम हम सारे पार्ट्स में कर रहे हैं। और सेकंड टर्म और इससे आगे टर्म सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, बिकॉज ऑल डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल आ जाएंगे जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस एक्स को ऊपर ले जाते हैं, ये पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कोई मसला यहाँ तक? चलें जी। और मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है, आपको कहा था पावर नेगेटिव में नहीं रखनी, अल्टीमेटली हमें इसको पॉजिटिव लिखना होता है। तो जरा चलते हैं, बिल्कुल आप नीचे भी लेके आ सकते हैं, नीचे करके सिंप्लीफाई कर लें, एक ही बात है। मैं ये ऊपर एक्स की पावर लेके गया हूँ, नीचे ले आए, एक ही बात है जी। तो -100 ये पावर इकट्ठी हो जाएंगी, तो -1/1 -100 एक्स पावर 1/1 पॉजिटिव में लिखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब जो आपके हैवी क्वेश्चन कंसिडर किए जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं। और जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स देखेंगे तो अब आप वैसे ही खुशी से होगा कि यार ये तो मसला ही कोई नहीं रहा। और ये इसी वजह से है कि बेटा आपकी बेस, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर ये क्वेश्चन आपको मजे के लगते हैं। क्या फर्क आ रहा है, कोई स्टूडेंट बता सकता है जो टफ क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं जी, कौन से 2 का पार्ट क्या आ रहा है, 1 नजर आ रहा है? तो फोर्स प्रिंसिपल आपने ये फाइंड करना है, dy बाई dx। क्या फर्क है, कोई स्टूडेंट बताना चाहे? अभी हमने किया था x+4 वाला क्वेश्चन, याद है? और ये वही चीज नहीं आ गई, 4 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, 2। और बाकी आपके पास क्या आ रहा है, पावर अगर आप देखें तो क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो क्या हुआ, सिर्फ फर्क कहाँ पे आया, 4 की जगह पे 2 है, वहां पे पावर क्या थी, 1/3। मैंने कहा ना यही वो कर सकता, और बेचारे ने क्या करना है जी। तो ये x+2 होल पावर थी, या 1/2 लिख दिया मैंने। वहां पे 1/3 थी, यहाँ पे 2 है, वहां पे 4 था। बेटा सिर्फ यही 2 टर्म में वो चेंज कर सकता है, जो कि कर रहा है। बाकी करने को तो कुछ भी कर सकता है भाई, हम उसको नहीं कुछ कह सकते हैं, सारी बात है। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो y है तो डेल्टा y है, x है तो एडिशन क्या आ जाएगी, डेल्टा x आ। स्टेप 1 ओके है जी। स्टेप 2 क्या था, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब आपके लिए ये मजे के क्वेश्चन होते जा रहे होंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ जस्ट एक दफा इसको नीट कर लेना, पूरे क्वेश्चंस को कर लेना, ऑल क्वेश्चन एग्जांपल, तो इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिस में आपको बड़ी इजी हो जाएगी। बेटा साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस डेल्टा x2 1/2 और x प्लस 2 पावर 1/2। फिर हिंट कहां से लेते थे, ये लास्ट टर्म से। तो x+2 को बेटा क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। और वो क्या है जी, x+2 होल पावर 1/2 को आपने कॉमन निकालना। पहले देखें नहीं, यहां तक कोई मसला। और अब एक्चुअली हमें क्या चाहिए, डेल्टा x कॉमन चाहिए, उसके लिए हम लेके चल रहे हैं। तो चलते हैं जी आगे जी। तो ये आपके पास आ रहा है जी x+2 डेल्टा x होल पावर 1/2। दिस कॉमन क्या निकाल रहे हैं अब,
हमें 1 बनाना है तो हम क्या निकाल रहे हैं, x प्लस 2 बेटा कॉमन निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म से भी हमने इसको डिवाइड कर लिया है और सेकंड टर्म से भी हमने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज है, इसको नहीं हम छेड़ रहे, ऐसा ही है। चले जी, जब डिवाइड कर रहे हैं तो x प्लस टू से कैंसिल हो रहा है तो ये 1 आ जाएगा और फिर बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स दिस टाइम बिल्कुल ठीक बना है, शुक्र है जी। तो ये फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है और इन दोनों में से जो बच्चे हम कॉमन निकाल रहे हैं वो आपके सामने आ रहा है और वो क्या है, x प्लस टू 1/2। हिंट सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, वही बात कॉमन निकाल रहा है, वही हम डिवाइड कर रहे हैं, वही कॉमन निकाल रहे हैं, देख लें। अब बेटा ये आपके पास ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। यू कैन अप्लाई फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम, 1 पावर इज फ्रैक्शन की बात हो रही है तो 1 प्लस एन एक्स एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, वही चीज लग रही है। कैंसिल कौन सी चीज हो रही है जी, 1 से कैंसिल हो रहा है तो बाकी आपके पास ये चीज बच रही है, कोई प्रॉब्लम? अब और देखते हैं जी आगे, तो आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लें तो डेल्टा एक्स ऐसे ही कॉमन निकला है तो ये चीज आ गई है। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, कोई मसला जी? अब थर्ड स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं एंड थर्ड स्टेप वाज जस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये सबसे इजी स्टेप हो जाता है क्योंकि सिंपल इसमें क्या करना होता है, हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करके उस डेल्टा एक्स को खत्म करना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट स्टेप में जैसे एडिशन है, ये भी स्टेप इजी है। तो स्टेप 3 में हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वाली चीज आ रही है, देखें जी कोई प्रॉब्लम? अब स्टेप 4 की तरफ मूव कर सकते हैं और स्टेप 4 आपके पास था जस्ट अप्लाइंग लिमिट व्हिच इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इसमें आप पुट कर देंगे फर्स्ट वन, तो ये कॉमन इसको एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि डेल्टा एक्स इसमें नहीं है। फर्स्ट टर्म पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड पे भी कर रहे हैं और ये आपके पास आ जाएगा, चूंकि इसमें डेल्टा एक्स आई नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास 0 आ रहा है और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 ये x प्लस टू बेटा ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो 1/2 -1 आ रहा है। एलसीएम बेटा इसका ले लेंगे तो ये 1/2 -1 आ रहा है। फिर मैंने चेंज इसलिए किया है कि ये डेल्टा x है, यहाँ पे डेल्टा z लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी साथ साथ करेक्शन करता जा रहा हूँ। नीचे आप देखें जी, एलसीएम ले लें उसका, ठीक है, सिंपल एलसीएम ले रहे हैं और एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा, 1 - 2/2 आ रहा है, ठीक है। ये चूंकि काफ़ी स्पीड में बेटा लेक्चर बन रहे हैं सो थोड़ी बहुत करेक्शन जो है ये मैं साथ साथ कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई हो तो उसके लिए बेटा सॉरी। मेनली आपको मेथड जो है वो आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्पीड में ये लेक्चर बन रहे हैं, फर्स्ट ईयर के भी चल रहे हैं, सेकंड ईयर के भी हैं और मैंने बताया डिफरेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स भी होते हैं। तो जितना भी टाइम होता है फिर मेरी कोशिश होती है कि इसको आगे मैं करता जाऊँ, तो छोटी मोटी जो करेक्शन है वो साथ साथ होगी और फिर भी कोई रह जाए तो उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा सा फिर मुझे भी मार्जिन दे देंगे, कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स है। चलिए थैंक यू जी, आपने कह दी है, इट्स ओके, चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि आपको थारोली ये करवा दें। तो ये सेकंड लास्ट हमारा आज के लेक्चर का चल रहा है, होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, ठीक है जी। तो ज़रा देखते हैं जी, इसको जस्ट लोड कर रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये वेट करवा रहा है कि भाई साहब आपकी स्लाइड काफ़ी हैवी है, जस्ट वेट कीजिएगा इसके लिए। और बेटा वही बात है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखा करें, सर्च किया करें मतलब कि हम इसको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी देखा करें। नहीं जी, ये आपके पास था तो ये जब लिमिट अप्लाई की है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ये चीज़ आ रही है और इसमें यहाँ पे ये अप्रोचेस खत्म हो गया, ये डाल दीजिएगा, अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है, टेंड्स टू ज़रा डाल दीजिएगा। चले जी लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं जी उसमें क्या है। लास्ट पार्ट देखते ही आपको फिर और मज़ा आएगा जी, ये बिल्कुल एंडिंग है, क्या फ़र्क आया है इसमें,
है ना मजे की चीज। देखें वो 4 की जगह अब ए लिख रही है उसने, और पावर क्या आ गई है, अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर को आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही पावर ऊपर लेके जाएंगे पावर क्या आ जाएगी, -1/2। तो क्या फर्क आ गया है, एक तो उसी तरह ए है, वहां पे 4 था, कहीं पे 2 कर दिया, कहीं पे -a कर दिया, अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, +a कर दिया। पावर कहीं पे 1/2 दे रहा है, 1/3 दे रहा है, -1/2। तो यहाँ पे भी पावर क्या कर दी उसने, -1/2 दे दी है। तो बचे वही स्टेप। लेट स्टेप 1 इज y प्लस डेल्टा y, x है तो डेल्टा x आ जाएगा। स्टेप 2 इज जस्ट टू सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिख लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस a होल पावर -1/2 दिस। इन दोनों में हिंट कहाँ से ले लेंगे, इन क्वेश्चन से ले लें। x प्लस a को पहले एक जगह इकट्ठा कर लें और फिर हम अगली स्लाइड पे जाते हैं इसको कॉमन निकालने के लिए। ठीक है जी, तो निकालते हैं जी कॉमन, कोई मसला नहीं। x प्लस ए होल पावर 1/2 है, ये हम कॉमन निकाल रहे हैं। और क्यों कॉमन निकालते हैं, बिकॉज हमने बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला बनाना है। और फार्मूला क्या था, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल। बायनोमियल थ्योरम 1 बनाना है तो x प्लस ए बेटा कॉमन निकाल लेंगे, इसको अंदर डिवाइड कर लें। x प्लस ए को x प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अब आपके पास फिर दो बॉक्सेस बन रहे हैं, इन दोनों में से हम x प्लस ए होल पावर -1/2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये चीज आ रही है। फर्स्ट वन से ये निकाला है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है। देखो ओके, जैसे ये हो रहा है तो फिर हम क्या कहते हैं, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस 1, एन की जगह पे -1/2 है और एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए है। क्या चीज कैंसिल हो रही है, बिल्कुल शुक्र है जी आपने भी आंसर दिया। 1 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जबरदस्त, ना बताते तो क्वेश्चन शायद आगे ना चलता। तो मेहरबानी है जी, आप जिस स्टूडेंट ने आंसर दिया है। सो ये आपके पास आ गया -1/2 दिस। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है जी, डेल्टा x कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल। तो डेल्टा x कॉमन निकाल लेते हैं जी। तो इट मींस हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 3 की तरफ आते हैं, और स्टेप 3 क्या था जी, डिवाइडिंग बाय। अब आप देखें, जब शुरू में ही आप सोच रहे थे, ये स्टेप आपको टफ लग रहे थे, उम्मीद है जो लेक्चर साथ साथ लेके चल रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। तो स्टेप 3 क्या था आपके पास, जस्ट टू डिवाइड इट बाय डेल्टा x। तो डेल्टा x से बेटा डिवाइड कर दिया। अगेन कलर लैंग्वेज आपके सामने आ रही है। तो क्या चीज कैंसिल हो रही है, इसमें डेल्टा x जो है वो डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। अब आप बेटा इसके फोर्थ स्टेप की तरफ आ सकते हैं, और फोर्थ स्टेप क्या था, डेल्टा x टेंड्स टू 0। सो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दोनों तरफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर देंगे। डेल्टा z है ये, फिर मुझे एक दफा करेक्शन करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो हर एक पे लिमिट आप क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। सेम पैटर्न पे मैं ज़रा इसको डायरेक्टली कह रहा हूँ, क्योंकि हमें लिमिट हर एक जगह पे क्या चाहिए, डेल्टा x टेंड्स टू क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये x प्लस ए होल पावर 1/2 -1/2 कॉमन निकाल दिया है। और लिमिट बेटा हर एक के साथ हमने क्या कर देनी है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देनी है। अगर आप गौर करें तो ये फर्स्ट वन के साथ चूंकि डेल्टा एक्स है ही नहीं है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। सेकंड वन के साथ था हमारे पास डेल्टा एक्स, और जिसके साथ डेल्टा एक्स है वो लिमिट क्या आ जाएगी, वो सारी टर्म क्या होती जाएंगी, वो 0 होती जाएंगी। तो ये सारी आगे जितनी भी टर्म्स हैं, ये इससे आगे अप टू सो ऑन, ये सारी 0 हैं। तो अप टू सो ऑन मैंने आगे 0 लिख दिया। अगेन थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ऑब्वियस बात है, ये जैसे इसको रीड करता है और उसके बाद लेके चलता है। तो ये जस्ट ऊपर वाली स्लाइड से नीचे आना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड्स हैवी हुई हैं। तो लिमिट बेटा हम पुट कर रहे हैं डेल्टा x टू 0, x टेंड्स टू 0। जहाँ जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, और उसके बाद बेटा जस्ट आप लिमिट अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लोड कर रहा है जी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो पावर रूल से होगी। ठीक है, पावर रूल में वही पावर को नीचे उतारेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ वो ज़रूर वो लेक्चर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी मज़े के वो लेक्चर होने जा रहे हैं। ये बेटा बस थोड़ा सा करेक्शन रह गई है, तो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेल्टा एक्स हम 0 लिख देते हैं। ठीक है जी, आपका 7 चैप्टर भी ऑलमोस्ट हो गए। बिल्कुल जो रिक्वेस्ट आई थी कि जी स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड, तो उसमें बेटा मैंने सारे तो कर दिए हैं। ठीक है, 4.3 के तरह कुछ रहते हैं, तो आप बेटा वो वाली भी वीडियो से गुजारा करो। एंड में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनको भी मैं आपके साथ ऐड करता जाऊं। इसी तरह चैप्टर 1 मेरा बेटा अभी तक हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 मैंने इसमें किया हुआ है।
ठीक है जी। और इसी तरह चैप्टर आपका 4 बड़ा इम्पोर्टेंट था, उसमें मैंने कोशिश की है, वो आपका हो गया है। चैप्टर 7 ऑलमोस्ट मैंने कर दी है, ठीक है। एक आध जो चीज़ रह जाती है आप कमेंट्स में मुझे करते रहते हैं, उसको मैं लेके चलता जाता हूँ। तो ये ले लीजिए, लास्ट चेंजिंग थी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 आ रही है, सॉरी इसके लिए, बट ऑब्वियस बात है जिस सिलसिले में ये लेक्चर बनते जा रहे हैं, टाइम अल्हम्दुलिल्लाह होता जा रहा है और हम करते जा रहे हैं। चले जी, ये थोड़ी सी करेक्शन थी। अब एक दफ़ा लास्ट लोड करते हैं और लास्ट स्लाइड है जी आपकी, अप्लाइंग अ लिमिट व्हिच इज डेल्टा एक्स टेंस टू 0। लिमिट का जो है 1.3 जो है वो ज़रूर देखें, उसमें इसकी थ्योरी बताई हुई है। लेफ्ट हैंड लिमिट की 1.4 और 1.5, ये राइट हैंड लिमिट 1.4 में मैंने काफ़ी तफसीली बताई हुई है, काइंडली उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बल्कि देखिएगा यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है जो थोड़ा सा मेरा नॉलेज है। चलें जी, अब ये आ जाएं जी। तो अब आप लिमिट अप्लाई की है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये एज इट इज आ गया और इसकी जगह पे बचे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और x प्लस a को आप ऊपर ले जाएंगे, ये पावर ऊपर जाके -1 होगी, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। एलसीएम ले लेंगे -1/2, -1 का तो ये आ रहा है -3/2। जैसे बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे -3/2, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो योर लास्ट आंसर इज -1/2 इंटू एक्स प्लस ए होल पावर 3/2। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये थी एक्सरसाइज दी। थैंक यू। आज थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड हो गया है, लेकिन कोशिश की कि एक लेक्चर मैं इसको कंप्लीट करूं, सो मैंने कर दी है। हाँ, बाद में यूट्यूब में आपको आसानी होगी, जब मर्जी टीचर को रोका खाना पीना करें और आराम से इस लेक्चर को देखते जाएं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपके आते जाएंगे। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।